Good afternoon, everyone, once again. Thank you for taking the time out on a Saturday afternoon to join this live session. So today's session is about everything that you need to know before you go solar. Um, India is at its biggest solar boom right now. The residential solar market is booming, and of course, while we are with the government to sort of solarize over 1 crore homes in the country. What we have to be mindful about is the fact to sort of, not to do expensive mistakes in the journey, to choose the right solar system. And the bigger thing is to, of course, to choose the right solar partner. So this session is a educational one. We are not trying to sell Solar Square, but we are only trying to sort of, tell you what you should and what you should not be doing in your solar journey, and how you can sort of protect your investment. Today's speaker is Shreya Mishra. She is the co-founder and CEO of Solar Square. She has spent decades in this industry and has solarized over 16,000 homes in the country. Shreya comes with a lot of experience, in customer experience and customer delight, and has spent years with families understanding what their problems are when they get into their solar journey, and she's going to share her first hand experience and give you solid tips so that you can start your journey absolutely, like, with complete peace of mind and foolproof. So Shreya, without any further ado, welcome to the session and thank you for taking the time out. थैंक्स अ लॉट स्नेहा। आप में से काफी सारे लोग हमारे साथ कुछ समय से वेट कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस एंड वेरी वेरी वेलकम ऑन दिस सैटरडे मॉर्निंग वेबिनार टू लर्न मोर अबाउट सोलार। तो जैसा कि स्नेहा ने कहा, हम इस वेबिनार में मिक्स ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश यूज करेंगे। आई होप दैट इज कंफर्टेबल। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू कीप इट easy to understand for everybody. आई थिंक सोलर की एक बहुत बड़ी लहर आई हुई है। हमारे प्रधानमंत्री जी भी हर घर सोलर मिशन का को एक नेशनल मिशन बना दिया है उन्होंने। तो काफी परिवार सोलर जाना चाहते हैं, इसलिए सोलर स्क्वायर ने इन वेबिनार्स की सीरीज को चालू किया है। आई थिंक हम हमारे वेबिनार्स अभी तक 2-3 हजार से ज्यादा लोग अटेंड कर चुके हैं। और इस वेबिनार से हमारा एक ही उद्देश्य है कि आप सोलर जाने से पहले क्या सही है क्या गलत है, किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, इसे अच्छे से समझ पाए। जब हम कोई भी नई टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करते हैं, उस टेक्नोलॉजी के बारे में समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप गाड़ी खरीदते हैं तो आप ये समझते हैं कि मुझे 2 व्हीलर चाहिए, 4 व्हीलर चाहिए, डीजल गाड़ी चाहिए या ईवी गाड़ी चाहिए, बूट स्पेस कितनी होनी चाहिए, सर्विस नेटवर्क क्या है, डीलरशिप कैसी है, राइट। तो जो ये पुरानी कैटेगरीज हैं, जैसे कि कलर टीवी हो गया, फ्रिज हो गया, या फिर गाड़ी हो गई, इन सब के बारे में हमें किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, इसकी नॉलेज है। लेकिन सोलर का एक बहुत ही बड़ा रेवोल्यूशन अगले कुछ सालों में इंडिया में आने वाला है। हमारे देश का ये टारगेट है कि अगले 3 सालों में 1 करोड़ घरों पर सोलर लगेगा। आज तक इतिहास में किसी भी देश में 1 करोड़ घरों ने सोलर नहीं अपनाया है, लेकिन हमारा एक ऐसा देश है जिसने इस टारगेट को लिया है। ये टारगेट हम सबके लिए, हमारे इन्वेस्टमेंट के लिए तो अच्छा है ही। आई एम श्योर आप जो भी इस वेबिनार में आए हैं, आपको ये तो पता ही होगा कि सोलर से आप बहुत बिजली के बिल की बचत कर सकते हैं। एंड ये जो पूरा रेवोल्यूशन होने वाला है इंडिया में, हमारी ये उम्मीद है कि ये रेवोल्यूशन अच्छे से हो, करोड़ों घर सोलर लगा के बाद में पछताए ना। क्योंकि जैसे कि ईवीज में कहीं आग लगने की खबर आ रही है, कहीं आफ्टर सेल सर्विस की प्रॉब्लम्स निकल के आ रही हैं, कई कस्टमर ईवी लेकर दुखी हैं। तो सोलर लेके लोग दुखी ना हो, इसके लिए कस्टमर की जानकारी होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आप सही डिसीजन लेंगे, तभी हमारे देश में ये सोलर रेवोल्यूशन सक्सेसफुल होगा, राइट। तो 1 करोड़ घर सोलर अपनाएं, 1 करोड़ घर सोलर से बिजली बनाएं और सेविंग्स रियलाइज करें। इसके लिए हमने ये वेबिनार्स रखे हुए हैं। एंड इस वेबिनार के दौरान हमारा यही उद्देश्य है कि हम आपको सही गलत बताएं। आप किसी भी शहर में हो सकता है वहां सोलर स्क्वायर हो या ना हो। जैसे कि बिहार, उत्तर प्रदेश से भी लोगों ने बिहार और झारखंड से भी लोगों ने हमारे वेबिनार्स को अटेंड किया है। उन मार्केट्स में हम है भी नहीं, लेकिन हम सबको वेलकम करते हैं इस वेबिनार में, ताकि आप सही गलत के बारे में समझ सकें। सो दैट इज आवर पर्पस विद दिस वेबिनार। सो एवरीथिंग यू नीड टू नो बिफोर गोइंग सोलर, दैट्स व्हाट दिस इज ऑल अबाउट। अगर आप इस वेबिनार में आए हैं तो जाहिर सी बात है, यू आर थिंकिंग ऑफ इंस्टॉलिंग सोलर। आप सोच रहे हैं
कुछ लोगों महीनों से रिसर्च कर रहे होंगे यूट्यूब पे, कुछ लोगों ने सोलर कंपनी से मिल के उनसे कोटेशंस ली होंगी, समझा होगा सोलर के बारे में। तो इस रिसर्च की जर्नी में काफी कॉन्ट्रडिक्टिंग बातें भी हो सकता है आपने सुनी हो। कोई कहेगा सर्विस की तो जरूरत ही नहीं है सर, लगा लीजिए अपने आप चलता है। कोई कहेगा सर सर्विस की बहुत ज्यादा जरूरत है। कोई कहेगा एक्स पैनल अच्छा है, कोई कहेगा वाई पैनल अच्छा है। राइट। तो आज हम इस वेबिनार में ये कोशिश करेंगे कि इस वेबिनार के बाद आपको और कुछ रिसर्च ना करनी पड़े, ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको इसी एक वेबिनार में मिल जाए, और सारे जो मिथ्स हैं, मिसकंसेप्शन हैं, उनको हम कवर अप कर पाए। सोलर की जर्नी में दो पड़ाव आते हैं। पहला पड़ाव आता है कंज्यूमर के लिए जब वो ये समझना चाहते हैं कि सोलर सही है भी क्या, मैं सोलर में क्यों इन्वेस्ट करूं। इसकी हवा तो बहुत है, लेकिन सच में लोगों की बिजली बन रही है क्या? पहले साल तो बनती है, दूसरे तीसरे चौथे साल में आके प्रॉब्लम्स आती हैं क्या? सोलर लेके क्या लोग खुश हैं या 5 साल बाद पछता रहे हैं? ऐसे कई सवाल आपके मन में हो सकते हैं कि सोलर लेने का बेनिफिट सच में है क्या, सच में पैसा बनेगा, सेविंग्स होगी, कितनी बिजली बनेगी, कितनी सब्सिडी मिलेगी, सच में सब्सिडी मिलती भी है या नहीं। पहला पड़ाव आपकी जर्नी में ये आ सकता है। एक बार जब आप कॉन्फिडेंट हो जाए कि हाँ सोलर सही है, मुझे सोलर लेना है, सोलर सोलर एक अच्छी टेक्नोलॉजी है और यही फ्यूचर है, हर घर सोलर पावर्ड होगा, तो आज नहीं तो कल सबने सोलर लेना है, मैं भी लूंगा। तो दूसरा पड़ाव आपके लाइफ में ये आएगा कि अब जब मैंने तय कर लिया सोलर लेने का, तो मैं किन चीजों का ध्यान रखूं। सोलर तो सही है, पर सही सोलर लेने के लिए मुझे क्या टेक्नोलॉजी, कौन सा इंस्टॉलेशन कंपनी, क्या सर्विस, क्या आफ्टर सेल्स, किन चीजों का ध्यान रखना है। तो ज्यादातर हम इस वेबिनार में सेकंड पार्ट को डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले 5 मिनट अगर आप में से किसी को भी सोलर की इकोनॉमिक्स, सोलर की सेविंग्स, सोलर सच में अच्छा टेक्नोलॉजी है, इस पे अगर शक हो तो उस पे आज हम क्विकली डिस्कस करेंगे। सो व्हाई शुड यू अडॉप्ट सोलर? सबसे पहले तो ये हम जान लेते हैं कि हमारी जो बिजली है जो ग्रिड से आती है, वो ज्यादातर कोयले से बनती है। इंडिया हैज द डर्टीएस्ट ग्रिड इन द वर्ल्ड, विच मीन्स हम मैक्सिमम हमारी पावर कोल से आती है। कोल इज द मोस्ट पोल्यूटिंग इलेक्ट्रिसिटी इन द वर्ल्ड, राइट। तो और कोयला दुनिया में बढ़ नहीं रहा है, कमी हो रहा है। ये एक फॉसिल फ्यूल है जो अगले 20 से 30 सालों में खत्म हो जाएगा। और हर साल कोयला इंडिया को इंपोर्ट ही करना पड़ रहा है। बढ़ता इन्फ्लेशन के साथ डीजल, पेट्रोल, कोल और इन इन तीनों ही चीजों की दुनिया में कमी होने के साथ और इन्फ्लेशन होने के साथ और इसका इंपोर्ट दुनिया में बढ़ते जाने के साथ इसकी प्राइसेस बढ़ने ही वाली हैं। तो आपके बचपन से लेके आज तक आपकी बिजली कभी सस्ती नहीं हुई है, ना ही भविष्य में कभी ये सस्ती होगी। तो जो आप ग्रिड से बिजली खरीद रहे हैं वो हर साल महंगी ही होनी है। तो सोलर लगा के आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट करके बढ़ते हुए बिजली के दामों से अपने आप को बचा सकते हैं। यू कैन मेक योर होम फ्यूचर प्रूफ। तो सोलर लेते समय सिर्फ ये ना सोचें आज बिजली 8 रुपए की है, दिन की महीने की 100 यूनिट बनाऊंगा तो 800 रुपए बचाऊंगा, या 5 किलोवाट सोलर लिया तो महीने की 600 यूनिट बनाएंगे हम तो 5000 रुपए बचाएंगे हम सोलर से। ये सोचिए कि आज जो बिजली 8 रुपए की है वो शायद 5 साल बाद 12 रुपए की होगी, 10 साल बाद 15 रुपए की होगी। और यही हम हिस्टोरिकली देखते आए हैं। फॉर एग्जाम्पल महाराष्ट्र ने इसी साल बिजली 10% से महंगी करी है, पिछले साल जबकि बिजली 30% से पहले ही महंगी हुई थी। तो 2 साल में महाराष्ट्र में बिजली लगभग 40% से महंगी हुई है। सिमिलरली दिल्ली में, हर ही प्रदेश में धीरे धीरे बिजली महंगी ही होने वाली है। इलेक्शन का जुमला जरूर हो सकता है, कभी 100 यूनिट मुफ्त, कभी 10 पैसा 20 पैसा बिजली कम, लेकिन यही समझिए कि फ्रीबीज पे आप डिपेंड ना करें। अगर बिजली कभी किसी इलेक्शन के दौरान एक आध साल के लिए सस्ती हो भी गई, नो बडी कैन फाइट इकोनॉमिक्स, नो बडी कैन फाइट द फैक्ट कि कोल इज अ फॉसिल फ्यूल, वो महंगा ही होना है। उसे कोई परमानेंटली सस्ता नहीं कर सकता, एक आध साल का इलेक्शन जुमला हो सकता है। और इसीलिए क्योंकि इंडिया बहुत सारा कोल इंपोर्ट करता है और इंडिया को एक बहुत ही फास्ट ग्रोइंग देश है, हमें बहुत बिजली की जरूरत है। हम ये चाहते हैं एज अ कंट्री कि जितनी भी नई बिजली हो वो चीपेस्ट सोर्स से आए। फॉर्चुनेटली जो चीपेस्ट सोर्स है बिजली का वो है सोलर। और वो इट इज वाइल बीइंग चीपेस्ट, इट इज ऑल्सो द क्लीनेस्ट सोर्स ऑफ पावर। ना कोई आवाज आती है जब सोलर पैनल आपके घर की छत पे चलते हैं, ना ही कोई धुआं होता है, ना ही कोई पोल्यूशन होता है। तो सोलर इज द चीपेस्ट एंड द क्लीनेस्ट सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और इसीलिए इंडिया इज गोइंग सो बिग। हमारे प्राइम मिनिस्टर हर स्पीच में सोलर के बारे में ही बात करते हैं, चाहे वो मन की बात हो, चाहे वो 15 अगस्त की स्पीच हो। तो इंडिया इज बेटिंग वेरी वेरी बिग ऑन सोलर।
और कैबिनेट ने 75,000 करोड़ की सब्सिडी का भी अप्रूवल किया है। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है कि सोलर पहले ही बहुत सस्ता है, उसके ऊपर आपको गवर्नमेंट सब्सिडी भी दे रही है, उससे वो और भी ज्यादा चीपर बन जाता है और फैमिलीज के लिए और भी ज्यादा बेनिफिशियल है कि वो इस सब्सिडी का फायदा लेके अपनी रिटर्न्स को मैक्सिमाइज करें। ये जो सब्सिडी है ये सिर्फ 1 करोड़ घरों के लिए ही है। ये एक लिमिटेड टाइम पीरियड की सब्सिडी है। भारत में 11 लाख के आसपास घर सोलर जा चुके हैं, तो यानी कि 89 लाख घरों के लिए सब्सिडी बची हुई है। प्लीज ये जाने कि ऑलरेडी 15-16 लाख एप्लीकेशंस हो चुकी हैं, जहां पे कि ये घर ऑलरेडी सोलर लगाने के लिए अपना प्रोसेस स्टार्ट कर चुके हैं। तो ये 3 ही साल का विंडो है, इसे ना गवाएं और अच्छे से अच्छा सोलर आप जल्दी से जल्दी अपने घर के लिए लें। कुछ अटेंडीज हैंड रेस कर रहे हैं। इस वेबिनार में लगभग 50-55 मिनट्स और ये प्रेजेंटेशन होगी, जिसमें आपके जो भी सवाल होंगे हमारी उम्मीद है आंसर हो चुके होंगे। बट Q&A बॉक्स में प्लीज अपने क्वेश्चंस टाइप करिएगा। हमारी टीम रियल टाइम में चैट विंडो में भी रिस्पॉन्सेज देगी और टुवर्ड्स द लास्ट 20-25 मिनट्स हम जो क्वेश्चन आंसर नहीं हुए होंगे उन्हें कवर करेंगे। सो वी विल नॉट हैव Q&A इन बिटवीन द सेशन, ताकि बाकी अटेंडीज डिस्टर्ब ना हो। तो सबसे पहले आ जाते हैं ये समझने के लिए कि सब्सिडी है क्या। तो प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना करके एक योजना का को चालू किया गया है। इसके रहते एक नेशनल सोलर पोर्टल बनाया गया है। उसी सोलर पोर्टल पे हम आपकी सारी एप्लीकेशंस इंक्लूडिंग सब्सिडी करते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, सारा ही काम सोलर स्क्वायर करेगी आपके लिए। लेकिन जो सब्सिडी आपको मिलेगी वो पहले और दूसरे किलोवाट के लिए 30,000 रुपीज पर किलोवाट, यानी सेकेंड किलोवाट तक 60,000 रुपीज। दूसरे से तीसरे किलोवाट के लिए मिलती है 18,000 रुपए पर किलोवाट, यानी 3 किलोवाट तक जोड़ेंगे आप तो 30+18 टोटल 78,000 रुपीज की सब्सिडी है। 78,000 रुपए पर आके सब्सिडी कैप आउट हो जाती है, यानी अब आप 3 किलोवाट के ऊपर 4, 5, 10 कितना भी सोलर लें, 78,000 रुपए पर ये सब्सिडी आपकी कैप्ड ही रहने वाली है। तो ये सब्सिडी के बारे में अगर आपकी इस वेबिनार से पहले ये आपको गलत फहमी हो कि सब्सिडी तो मिलती नहीं है, वो तो बताई जाती है, वो तो ऐसा होता है वैसा होता है, चक्कर लगाने पड़ेंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये एक डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है। जो इंडिया का नेशनल सोलर पोर्टल है उसी पर हम आपकी सारी की सारी सोलर एप्लीकेशंस करेंगे और उसी नेशनल पोर्टल पर हम आपका, अगर आप सोलर स्क्वायर से सोलर लेंगे तो हम ही आपका उसमें बैंक डिटेल्स अपलोड करेंगे और आपके सोलर लगने के बाद उसके बिजली विभाग से इंस्पेक्शन करे जाने के बाद, इस इंस्पेक्शन को कहा जाता है कमीशनिंग। उस कमीशनिंग के बाद आपका सोलर चालू होगा और कमीशनिंग के 30 दिन के अंदर अंदर आपके खाते में सब्सिडी आ जाएगी। ये 30 वर्किंग डेज होते हैं, तो कभी इसमें 40 सॉरी सॉरी आई थिंक somebody unmuted by mistake। तो लगभग 30 to 40 डेज के अंदर आप मान सकते हैं सब्सिडी आपके अकाउंट में आ जाएगी। तो ये सब्सिडी बहुत ही रियल है। सोलर स्क्वायर के कंज्यूमर्स को आज तक 60 करोड़ तक की सब्सिडी मिल चुकी है। तो ये सब्सिडी रियल है। हमारे हजारों कंज्यूमर्स इस सब्सिडी का फायदा उठा चुके हैं और हमारी ये गारंटी है कि अगर आप सोलर लेंगे तो आपको सब्सिडी जरूर मिलेगी। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मिशन है। तो प्लीज इस गलत फहमी में ना रहें कि सब्सिडी मिलने में कोई भी तकलीफ होती है। नाउ सब्सिडी तो है, पर फिर उसके बाद भी सोलर की इकोनॉमिक्स क्या है, इसका कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस क्या है। तो सीधी सी बात है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है सोलर। एक बार घर पे ये यंत्र आपने लगा लिया बिजली बनाने का, तो एक अच्छा सोलर, क्या आप जानते हैं, 25 सालों तक फ्री इलेक्ट्रिसिटी आपके लिए प्रोड्यूस करेगा। बट इंपॉर्टेंट इज अच्छा सोलर, उसकी बात हम आगे जरूर करेंगे। अगर आप एक 6 पैनल का यानी 3.24 किलोवाट का सोलर लेते हैं तो इसके बाद इसके आपको मार्केट में बहुत सारी रेट्स मिलेंगी। तो रेट्स पे ना जाएं, क्वालिटी से, टेक्नोलॉजी से, सर्विस से प्राइसेस बहुत ज्यादा वेरी कर सकती हैं। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं, एक अच्छा सोलर जो होगा वो 2.3 से 2.5 लाख के बीच में, इंक्लूडिंग जीएसटी, इंक्लूडिंग आफ्टर सेल सर्विस, इन सभी चीजों को इंक्लूड करके आपको 2.5 लाख तक एक अच्छा सोलर पड़ेगा। सोलर स्क्वायर से भी अगर आप सोलर लेंगे तो 5 साल की आफ्टर सेल सर्विस, टैक्सेस, सारे ही गवर्नमेंट चार्जेस के बाद, और इंक्लूडिंग हम 5 साल की बिजली बनने की गारंटी भी देते हैं। तो वो सेविंग्स गारंटी के साथ आपको लगभग 2.5 में 2.45 से 2.5 लाख के बीच में ये सोलर पड़ेगा। इस पे आपको 78,000 रुपए की सब्सिडी मिलेगी, यानी आपका जो नेट खर्चा है वो 1.5 से 1.7 लाख रुपीस के बीच में जाएगा। ये एक इंडिकेटिव प्राइस है। आपके घर की ऊंचाई कितनी है,
उसके ऊपर विंड स्पीड कितनी आएगी, आपके सोलर में हमें स्ट्रेंथ कितनी देनी पड़ेगी, या कितनी केबल लगेगी, या आप टेक्नोलॉजी में अगर कुछ हायर टेक्नोलॉजीज चूज करना चाहें, कुछ वेरिएशन इसमें आ सकते हैं, बट मैं एक इंडिकेटिव प्राइस आज आपको देना चाहती हूँ। ये 1.5 से 1,70,000 रुपए से जो आप सोलर आज इन्वेस्ट करेंगे, एक बढ़िया सोलर विद 5 ईयर मेंटेनेंस, ये आपको 25 सालों में 13 से 15 लाख रुपए बिजली के बिल में बचत करके देगा। यानी कि आप 8 से 10 गुना बचाएंगे आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट के। सो ये इसीलिए नो ब्रेनर है, इसलिए करोड़ों घर इंडिया में सोलर लेने वाले हैं। अगर हम इस इनिशियल इन्वेस्टमेंट का पे बैक देखें, तो एक 3.25 किलोवाट का जो सोलर है, वो लगभग आपको, अगर आपकी बिजली 8 साढ़े 8 रुपए की है, जो कि ज्यादातर इंडिया में होती है, वो आपको लगभग महीने के 3,000 रुपए बिजली के बिल में बचत देगा। यानी साल के 12 महीने में 36,000 रुपए। यानी कि 5 साल में ये जो 1.5 से 1,70,000 रुपए है, ये आपको वापस मिल जाएगा। लेकिन अगर आप महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, तो आपकी बिजली होगी 12 से 14 रुपए की। तो यही 3 किलोवाट का सोलर महाराष्ट्र में आपको महीने की लगभग 4,500 से 5,000 रुपए बिजली के बिल में बचत देगा। यानी कि सालाना 60,000 रुपए। तो यही महाराष्ट्र में ये सोलर आपका 3 साढ़े 3 साल में ही आपका पूरा इन्वेस्टमेंट रिटर्न बैक आपको हो जाएगा। तो ये है इसकी इकोनॉमिक्स। पूरे ही भारतवर्ष में 3 से 5 साल के अंदर अंदर आपको ये सोलर का पे बैक मिल जाता है। ये बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी है, खास करके फॉर अ ट्रॉपिकल कंट्री लाइक इंडिया। हम इक्वेटर के पास हैं, हमारा देश ट्रॉपिकल है। हमारे देश में 300 से ज्यादा दिन सूरज आता है। कई कंट्रीज जैसे कि जर्मनी हो गई, या यूरोप हो गया, या कुछ कोल्ड पार्ट्स ऑफ अमेरिका हो गया, वहां पे बर्फ होने की वजह से, ठंडे देश होने की वजह से वहां पे इतने दिन सूरज नहीं आता। तो हमारे कंट्री में वैसे भी सोलर से बिजली उत्पादन काफी अच्छी होती है, और इसलिए पूरे ही इंडिया में 3 to 5 years में आप ब्रेक इवन कर जाएंगे। अब समझते हैं, अगर आप ये सोच रहे हैं कि सोलर में इन्वेस्ट करूं या मेरा पैसा म्यूचुअल फंड में पड़ा है, फिक्स डिपॉजिट में पड़ा है, 1.5 लाख रुपए जेब से निकालना पड़ेगा, शायद कोई इन्वेस्टमेंट तोड़ना पड़े, तो ये प्लीज समझिए, सोलर से अच्छा इन्वेस्टमेंट कोई भी दूसरा नहीं है। अगर आप सोलर में इन्वेस्ट करेंगे, तो आपको 22 से 30% की आईआरआर मिलेगी। जिनकी बिजली 8 साढ़े 7 8 रुपए की है, उन्हें 22% की आईआरआर मिलेगी। जिनकी बिजली 14 रुपए की है, उन्हें 30% तक की आईआरआर मिलेगी। तो डिपेंडिंग ऑन आप इस स्पेक्ट्रम में आपकी जिधर भी बिजली हो, आप 20% से तो ज्यादा आईआरआर, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ही कमाएंगे। जैसा कि आप सभी जानते होंगे, एफडी में डाला तो 7 साढ़े 7%, म्यूचुअल फंड में इंडिया का 10 साल में 14% का ही रिटर्न आया है। तो सोलर एक बहुत ही फैंटास्टिक इन्वेस्टमेंट है, और इसे हम अपने घर की छत पे एक महीने का यूटिलिटी एक्सपेंस तो कम कर ही सकते हैं। लेकिन अगर आपको सोलर लेने के लिए कहीं और से इन्वेस्टमेंट डाइवर्ट भी करना पड़े, तो आप बिल्कुल खुशी से कर सकते हैं, क्योंकि इट इज वन ऑफ द हाईएस्ट परफॉर्मिंग इन्वेस्टमेंट्स। सो द बेस्ट इन्वेस्टमेंट in that sense is the sun in today's day and age, which also frees you up from the burden of paying monthly electricity bills, which also frees you from rising electricity costs. तो जैसे जैसे ये बिजली महंगी होती जाएगी, एक्चुअली में तो आप ज्यादा ही सेव करेंगे, राइट? सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई बार लोग ये सोचते हैं, सोलर 6 महीने बाद चले जाते हैं, 1 साल बाद चले जाते हैं, कोई लोन चल रहा है उसके बाद चले जाते हैं, कोई बड़ा माइलस्टोन है फैमिली में उसके बाद सोलर चले जाते हैं। या लोगों को ये भी लगता है शायद सोलर आने वाले सालों में और भी सस्ता हो जाए, या सब्सिडी और भी ज्यादा बढ़ जाए। तो प्लीज ये समझिएगा कि जैसे बाकी सारी कमोडिटीज में एक इन्फ्लेशन आता है, सोलर के अंदर भी एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, सेमीकंडक्टर, सेल्स, कांच, बाकी के सोलर कंपोनेंट्स में केबल, कॉपर, स्टील, ये सभी चीजें लगती है। हर ही कमोडिटी का इन्फ्लेशन होने ही वाला है। तो सोलर सस्ता नहीं होगा, थोड़ा थोड़ा महंगा ही होगा। जैसे आपकी बिजली में भी एक इन्फ्लेशन है, वैसे ही सोलर में भी एक इन्फ्लेशन होगा। और जो सब्सिडी है वो ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है कि वो सिर्फ 1 करोड़ घरों के लिए ही है। तो जैसे ही ये 1 करोड़ घर सोलर ले लेंगे, ये सब्सिडी इंडिया में बंद हो जाएगी। तो इस चीज का ध्यान रखें दैट द बेस्ट टाइम टू गो सोलर इज एक्चुअली नाउ। नाउ कमिंग टू हाउ टू चूज द राइट सोलर सोल्यूशन। अब मुझे उम्मीद है कि आपका ये सवाल आंसर हो गया होगा कि सोलर एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है। तो सोलर लेते समय अब किन चीजों का ध्यान रखना है, उसके बारे में जल्दी से समझ लेते हैं। तो जो हमने पे बैक की बात करी, 3 से 5 साल का पे बैक, हमने जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की बात करी, 22 से 30% का आईआरआर, क्या ये हर सोलर के लिए आता है? क्या आप कुछ भी क्वालिटी लें, कोई भी पैनल लें, सर्विस लें या ना लें, क्या हर सोलर का रिटर्न इक्वल है? तो ये एक बहुत ही बड़ी गलतफहमी है। लोग सोलर को ऐसा समझते हैं कि बस फिक्स डिपॉजिट है,
लिया तो अब 7% रिटर्न मिलना ही मिलना है। तो ऐसा नहीं है। अगर आप सही सोलर लेंगे, उसे सही से डिजाइन करवाएंगे, सही से इंस्टॉल करवाएंगे, और उसे उसके बाद मेंटेन करा करा जाएगा विथ फुल फुल 360 डिग्री, तभी ये सोलर जो है ये आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है अपने पीक पे देगा। तो अगर अगर आपको ये लगता है कि हर सोलर इतना ही रिटर्न देगा, हर सोलर 4 साल में पे बैक कर जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। गलत सोलर लेने से आपकी बिजली कम बनेगी, आपको हो सकता है रिपेयर रिप्लेसमेंट के खर्चे आ जाएं। सोलर के कंपोनेंट्स में जैसे कि पैनल में वारंटी होती है, इन्वर्टर्स में वारंटी होती है, लेकिन ये वारंटी बहुत ज्यादा रिजेक्ट करी जाती हैं, तो आपको रिप्लेसमेंट के खर्चे भी आ सकते हैं ना। अगर ये समझिए 1.5 लाख में सोलर लिया, फिर एक भी पैनल रिप्लेस करना पड़ गया, तो 17,000 रुपए एक एक पैनल के आपको 15 से 17,000 रुपए लगाने पड़ेंगे। तो आप ये समझ सकते हैं आपका इनिशियल खर्चा बढ़ता चला जाएगा। फिर अगर पुअर क्वालिटी रही तो बिजली कम बनेगी। तो जो हमने मैथ समझी थी कि महीने का 3,000 5,000 रुपए मान लीजिए बिजली के बिल में आपको बताया गया है कि बचेगा, हो सकता है उसमें बचत कम, तो खर्चे एक तरफ बढ़ने लगेंगे, बचत दूसरी तरफ घटने लगेगी। तो जो सारी इकोनॉमिक्स है, पे बैक 4 साल का 6 साल हो जाएगा, अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट 1.5 लाख का 1,70 1,90 कुछ भी हो सकता है, आपका जो आईआरआर है वो 20% से घट के हो सकता है 10% ही रहे। तो ऐसी काफी सारी एक्सपेंसिव मिस्टेक्स जो है हम चाहते हैं कि आप अवॉइड करें। तो सोलर तो सही है, लेकिन सही सोलर लेना ये समझना जरूरी है, और उसी के लिए वेबिनार है। इस वेबिनार को अटेंड करने से पहले मैंने ज्यादातर देखा है कि जो लोग सोलर लेने के बारे में सोच रहे होते हैं, मैं हजारों कंज्यूमर से मिलती रहती हूँ, लोग यही बोलते हैं सोलर लेने से पहले, भाई मुझे बढ़िया से बढ़िया पैनल चाहिए, अडानी का दे दो, इसका दे दो, उसका दे दो। लोगों ने इधर उधर सुना होता है पैनल की ब्रांड्स, और सोचते हैं कि बस पैनल बढ़िया ले लिया तो बचे जो 70-80 कंपोनेंट्स है और सोलर में, उससे क्या फर्क पड़ता है। तो सबसे पहला मिस्टेक है ये। दूसरा, लोग बोलते हैं पैनल बढ़िया दे दो और उसके बाद सबसे सस्ता बता दो, मार्केट में कौन सबसे सस्ता दे रहा है उससे ले लेंगे। और तीसरा, थोड़ा बहुत पूछताछ कर लेते हैं कि हाँ भाई कंपनी रिलायबल है, मेरे पास में इसकी दुकान है, मेरे ऑफिस में किसी ने इससे लिया हुआ है। तो लोग सोचते हैं कि ये मेरी प्रायोरिटी होनी चाहिए, पैनल कौन सा सबसे सस्ता किसने दिया और इंस्टॉलर ठीक ठाक होना चाहिए। इस वेबिनार के बाद आपका कंप्लीटली थिंकिंग ही बदल जाएगा, और आप सवाल ही अलग पूछेंगे सोलर लेने से पहले। आप सबसे पहले बोलेंगे मुझे सेफेस्ट सोलर चाहिए। सोलर 1,000 वोल्ट का डीसी सिस्टम है, डायरेक्ट करंट ऑफ 1,000 वोल्ट्स। आपके घर के अप्लायंसेस चलते हैं 240 वोल्ट के ऑल्टरनेटिंग करंट पे, उसमें भी झटका लग जाता है। 1,000 वोल्ट का डायरेक्ट करंट सिस्टम रिक्वायर्स गुड इंजीनियरिंग। एक सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से आप सबसे पहले, बिजली की बचत जाए तेल लेने, सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप अपने परिवार की सेफ्टी को प्रायोरिटी रखें। तो सोलर लेते समय द फर्स्ट थिंग यू शुड मेक अ नो नॉन नेगोशिएबल, कि मुझे प्राइस से फर्क नहीं पड़ता, मुझे परफॉर्मेंस से, मुझे कुछ से भी फर्क नहीं पड़ता, कोई भी पैनल दें, सबसे पहले मुझे बताइए आर यू गिविंग मी अ सेफ सोलर सोल्यूशन। तो हम सेफ्टी में किन पैरामीटर्स का ध्यान रखना है उसे समझेंगे। सेफ्टी इसीलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हो सकता है आपने सुना हो इसके घर भी ठीक ठाक ही लगाया, मेरे ऑफिस वाले के घर में भी ठीक ठाक ही लगाया था। सेफ्टी की बात ऐसी है कि 0.1% भी अगर सेफ्टी का एपिसोड है तो वो आपके परिवार के लिए बहुत ही बड़ी रिस्क है। सो वन एक्सीडेंट, वन लाइफ लॉस्ट इज वन लाइफ टू मेनी। तो सेफ्टी के मामले में आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, इसीलिए आपको आज सेफ्टी समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सेफ्टी के जो कॉम्प्रोमाइजेस होते हैं इंडिया में सोलर में वो बहुत ही ज्यादा होते हैं, और ये कॉम्प्रोमाइजेस डे वन पे नहीं दिखाई देते। ये 1 साल बाद, 2 साल बाद आपके घर के सोलर में छोटी मोटी आग लग सकती है, आपके घर का सोलर आंधी तूफान में गिर सकता है। तो सेफ्टी में किन चीजों का ध्यान रखना है वो आपके लिए नॉन नेगोशिएबल होना चाहिए। सो फर्स्ट इज यू वांट द सेफेस्ट सोलर फॉर योर होम। सेकेंड इज प्राइस नहीं, परफॉर्मेंस एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पूछिए। सेकेंड, आपने ये पूछना है मुझे मैक्सिमम रिटर्न मैक्सिमम परफॉर्मेंस कैसे मिले। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि कोई, जैसे कि मैंने बताया, एक भी पैनल रिप्लेस करना पड़ गया तो 15 से 17 हजार रुपए आपको एक्स्ट्रा भरने पड़ेंगे। तो हो सकता है आज आपको कोई 25 हजार रुपए कोई चीज सस्ती दे दे, बट फिर आप जिंदगी भर उस रिस्क में रहेंगे कि मुझे वारंटी मिलेगी नहीं, मेरा परफॉर्मेंस खराब होगा, मुझे रिप्लेसमेंट के खर्चे आएंगे, या आप इस रिस्क पे रहेंगे कि मेरी बिजली कम बनी तो मेरे रिटर्न्स का क्या होगा। तो सेकंड, यू वांट द हाईएस्ट परफॉर्मिंग सोलर। आप जो पैसा डाल रहे हैं उस पे आपको मिलनी चाहिए गारंटी, कि मुझे ना वापस खर्चा आना चाहिए, ना ही मुझे मेरी बिजली के बनने में कोई कमी मिलनी चाहिए।
तो वो आ गया सेकेंड ऑन हाईएस्ट परफॉर्मेंस, कि मुझे चाहिए गारंटीड बिजली और मुझे चाहिए गारंटीड कि मुझे कोई सरप्राइज एक्सपेंस नहीं आएगा फ्यूचर में। थर्ड आता है रिलायबल सोलर कंपनी। 25 साल जब बिजली बनेगी तो 25 साल इसके लिए आपको आफ्टर सेल्स भी लगेगी। जैसे कि गाड़ी की लाइफ 10 साल होती है, हम सिर्फ ब्रांड से खरीदते हैं, क्योंकि 10 साल तक हमें उसमें रिपेयर, रिप्लेसमेंट, सर्विस बहुत कुछ कराना पड़ सकता है। वारंटी की भी जरूरत पड़ी अगर आपके टायर पे, तो आपकी गाड़ी की कंपनी या डीलरशिप ही आपको वो ला के देगी। वैसे ही सोलर में 25 सालों तक आपको वारंटी क्लेम्स के लिए, सर्विस के लिए, कुछ भी चीज के लिए आपको आपकी सोलर कंपनी की जरूरत पड़ेगी। तो रिलायबिलिटी, एक्सपीरियंस, कितने सालों से वो कंपनी है, उसे देखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ना कि सिर्फ ये कि हाँ मेरे अड़ोस पड़ोस में किसी ने सोलर इनसे लगवाया हुआ है। तो प्लीज डिलिजेंस दी रिलायबिलिटी ऑफ द सोलर कंपनी। ये तीन चीजें देखने के बाद आप बेशक बोले अब बताइए मुझे सबसे सस्ता कौन देगा, जो मेरे परिवार के लिए सेफ हो, जहां मेरा इन्वेस्टमेंट पे पूरा परफॉर्मेंस की गारंटी हो, मेरी पैसे की बचत की मुझे गारंटी हो, कंपनी रिलायबल हो, और उसके बाद फिर आप बोल सकते हैं कि अब मुझे बताइए सबसे सस्ता कौन देगा। तो ये हम होप करते हैं कि आपका ट्रेड ऑफ थोड़े चेंज हो। ज्यादा मैं सोलर स्क्वायर की बात नहीं करना चाहूंगी, बट एडवाइस और उसी की अटेंड करनी चाहिए, उसी की लेनी चाहिए वेबिनार, उसी का अटेंड करना चाहिए जिसका कि एक्सपीरियंस थोड़ा अच्छा हो। तो हमारी कंपनी 10 साल से रूफटॉप सोलर में है। आप ये शहर देख सकते हैं, इन 16 शहरों में सोलर स्क्वायर की ऑपरेशंस हैं। अगर आप इन शहरों के बाहर भी रहते हो, प्लीज ये वेबिनार जनहित में जारी है, इसे अटेंड करें। जिससे भी सोलर लें आप अच्छा सोलर लें। हमारा ये उद्देश्य नहीं है कि आप सिर्फ हमसे लें, पर आप सही गलत की जानकारी समझें। तो प्लीज कंटिन्यू टू अटेंड इफ यू आर नॉट इन वन ऑफ द सिटीज मेंशन्ड हियर। हमारा 150 से ज्यादा मेगावाट का रूफटॉप सोलर एक्सपीरियंस है। पूरे भारतवर्ष में खुद से 150 मेगावाट का सोलर लगाने वाली बहुत ही कम कंपनीज हैं, शायद 8 या 10, उनमें से एक सोलर स्क्वायर है। हमारी कंपनी में कोई मिडिलमैन नहीं है। जब आप सोलर स्क्वायर से लेंगे तो सोलर स्क्वायर खुद आपको, आपकी सेल्स, जो आपकी सोलर कंसल्टेशन है वो सोलर स्क्वायर से होगी, आपका इंस्टॉलेशन हम करेंगे, आपकी सब्सिडी की एप्लीकेशंस हम करेंगे, आपकी आफ्टर सेल्स भी हम ही करेंगे। तो कोई मिडिलमैन यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं है। हमारे 4,500 से ज्यादा गूगल रिव्यूज हैं विद 4.8 रेटिंग। वी आर इन फैक्ट प्राउडली द मोस्ट रिव्यूड सोलर कंपनी इन द कंट्री। सो आप हमारे बॉम्बे पेज पे जाके हमारे गूगल रिव्यूज बिल्कुल पढ़ सकते हैं। एंड आई एम ऑल्सो वेरी हैप्पी टू शेयर कि हम भारत की नंबर 1 रेजिडेंशियल सोलर कंपनी है। अगर आप इंडिया के नेशनल सोलर पोर्टल पे रैंकिंग्स देखेंगे तो हमारी कंपनी उसमें, जब से नेशनल सोलर पोर्टल आया है 2022 में, हर महीने सोलर स्क्वायर ही उस नेशनल सोलर पोर्टल पे नंबर 1 कंपनी रही है। यानी भारत में सबसे ज्यादा कंज्यूमर्स ने जिस कंपनी पे भरोसा किया है वो कंपनी है सोलर स्क्वायर। 16,000 से ज्यादा घर हमने सोलराइज करे हुए हैं, तो हमारा एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस है। हमने 170 से ज्यादा हाउसिंग सोसाइटीज पर भी सोलर लगाया हुआ है। तो आप चाहे किसी मैनेजमेंट कमेटी में हो और अपनी सोसाइटी के लिए सोलर लेना चाहें, प्लीज फील फ्री टू कंटिन्यू अटेंडिंग दिस वेबिनार एज वेल। और जाहिर सी बात है, अगर आपका इंडिपेंडेंट घर है और खुद की छत पे सोलर लेना चाहते हैं तो आपके लिए तो ये वेबिनार है ही। इसके अलावा हमने काफी सारे कॉर्पोरेट्स के लिए भी सोलर लगाया है, जैसे कि रिलायंस, पैनासोनिक, डी डेकोर, जॉनसन एंड जॉनसन, टीवीएस मोटर्स, जेएसडब्ल्यू एनर्जी, प्रिंस पाइप्स। ये सारी ही फॉर्च्यून 500 कंपनीज हैं, ज्यादातर पब्लिक लिस्टेड कंपनीज हैं। तो जब इन्होंने भी सोलर लेना चाहा और इन्होंने भी जब बेस्ट कंपनी और बेस्ट क्वालिटी लेना चाहा, दे एंडेड अप चूजिंग सोलर स्क्वायर। तो हमारा एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस है। और एक क्विक फन फैक्ट मैं देना चाहूंगी कि हर 40 मिनट में भारतवर्ष में एक घर को सोलर स्क्वायर सोलराइज करती है। सो दैट इज द नंबर ऑफ पीपल गोइंग सोलर विद अस। एंड नाउ इट इज टाइम फॉर अ क्विक पोल। आई Yes, रिक्वेस्ट yes, नेहा टू फ्लैश इट। yes. ऑडियंस, आपके स्क्रीन पे अभी एक पोल है। हाउ सून आर यू प्लानिंग टू गो सोलर? 30 दिन के अंदर, विद इन 2 to 3 months, या 6 more than 6 months? Would request every one of you to participate. साथ ही साथ मैं चैट बॉक्स में एक गूगल फॉर्म अभी फ्लोट करने वाली हूँ। इसका इंटेंशन है सो दैट वी कैन सर्व यू बेटर, वी कैन गिव यू मोर एजुकेशनल कंटेंट। हमको ये रिकॉर्डिंग भी आपको भेजना है। सो दैट्स द इंटेंट ऑफ दिस फॉर्म। आपके चैट बॉक्स में वो फॉर्म रहेगा। सो प्लीज फील फ्री टू sort of give your details to us so that we can send all the assets to you.
All right, I'm just ending the poll. Shreya, as you can see that 29% of the audience, they want to go solar within a month, and about 38 and 33% of them want to go solar within 2 to 3 months and 6 months respectively. Got it. Awesome. तो it looks like लगभग 75% पार्टिसिपेंट्स ने इस पोल में पार्ट लिया है, which have a firm timeline. लगभग 20-25% पार्टिसिपेंट्स ने अभी तक कोई पोल नहीं किया है, तो हो सकता है आप अभी भी श्योर नहीं है. बट थैंक्स अ लॉट एंड दिस इज इंटरेस्टिंग. अपनी डिटेल्स आप प्लीज डालें, और अगर आप में से कई लोग बीच में आए हैं, देयर इज अ Q&A बॉक्स. आपके कोई सवाल हो तो प्लीज कीप राइटिंग देयर. राइट. सो आई क्विकली प्रोसीड. अब हम आ जाते हैं आपकी सोलर जर्नी पे, कि आप आपकी सोलर जर्नी में किस किस डिसीजन के थ्रू जाएंगे. तो सबसे पहले आप ये जानना चाहेंगे, मेरे घर को पावर करने के लिए कितने किलोवाट का सोलर रिक्वायर्ड है, जिससे कि मेरे घर के सारे ही अप्लायंसेस पावर हो सके. सेकेंड सवाल आपके मन में आएगा कि अब मुझे अगर 3 किलोवाट का सोलर या 5 किलोवाट का सोलर रिक्वायर्ड है, तो इसके लिए मुझे कितना खर्चा आएगा. तीसरा सवाल आपके मन में आएगा कि अब मैं किस सोलर कंपनी को चूज करूं. भाई 3 किलोवाट चाहिए, लगभग मेरा इतना बजट है, अब किस सोलर कंपनी को चूज करूं. और फिर आपके मन में सवाल आ सकता है कि इसके लिए आसान लोन मिलेंगे, फाइनेंसिंग मिलेगी, सब्सिडी कितनी मिलेगी, वगैरह वगैरह. तो सबसे पहले तो ये गलती ना करें. जैसा कि मैंने कहा, कितना भी सस्ता सोलर खरीदे, अगर गलत खरीद लिया तो आपका नुकसान, फाइनेंशियल लॉस ही होना है. सो नो मैटर हाउ चीप यू गेट इट, a bad quality solar that doesn't give you performance is ultimately going to cause you a financial loss. So we will not ask the second question as how much will it cost. Instead, we will ask, what should I look for in a good solar solution? Once you have decided what should I look for, what do I want in terms of the attributes, फीचर्स, टेक्नोलॉजी, सर्विस, मुझे क्या क्या चाहिए है, फिर आप जरूर ढूंढने कि मैं अच्छी कंपनी लूं. ये सब तो चाहिए, बट कंपनी रिलायबल होनी चाहिए. कंपनी धंधे में नहीं रही, या कंपनी ने मुझे ठग लिया, या मेरा एडवांस लेके भाग गई, तो क्या होगा. राइट. तो फोकस ऑन गेटिंग अ गुड सोलर सोल्यूशन with zero risks of failure and high performance, and then focus on getting a good solar company, ताकि आपको सर्विस में कभी 25 सालों में प्रॉब्लम ना आए. एंड उसके बाद जरूर आप ये सवाल पूछे कि अब इसमें मुझे सबसे सस्ता कहाँ से मिलेगा. तो अब हम इस जर्नी पे अपने आप को स्टार्ट करते हैं. मैं क्विकली एक चीज बताना चाहूंगी जो मैं पहले कवर करना भूल गई, कि आपने सोलर सुनते खरीदते समय ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड सोलर, ये दो टाइप के सोलर जरूर सुने होंगे. मैं क्विकली ऑन ग्रिड सोलर क्या होता है ये बता देती हूँ. हमारा आज का वेबिनार, सारे ही कैलकुलेशन, सभी कुछ ऑन ग्रिड सोलर के लिए है. तो ऑन ग्रिड सोलर, जैसा कि उसका नाम बताता है, वो आपके ग्रिड से, बिजली विभाग के ग्रिड से कनेक्टेड होता है. ऑन ग्रिड सोलर नेट मीटरिंग नाम की एक फैसिलिटी का फायदा उठाता है. नेट मीटरिंग एक ऐसी फैसिलिटी है जिसमें कि दिन में सोलर, जैसा कि आप जानते हैं, सिर्फ सनशाइन आवर्स में बिजली बनाएगा. यानी सुबह के 6 बजे सूरज उगने से लेके शाम के 6 बजे सूरज के ढलने तक. उसके बाद भी तो लेकिन आपके घर में एसी, पंखा, अप्लायंसेस चलेंगे. तो सोलर से आपका पूरा घर कैसे पावर हो सकता है. तो वो ऐसे होता है कि दिन के जो सनशाइन आवर्स हैं, उसमें आप पूरे महीने भर जितने आपको बिजली चाहिए, आप हर दिन उसे सनशाइन आवर से बना लेते हैं. जो बिजली आप दिन में अपने घर में कंज्यूम करते हैं, वो आप इंस्टेंटेनियसली सोलर से ले लेते हैं. आपके घर में अप्लायंस चल रहे हैं, फ्रिज चल रहा है, पंखा चल रहा है, टीवी चल रहा है, वगैरह वगैरह. सनसेट के बाद और एक्सेस जो बिजली होती है, जो इंस्टेंटेनियसली कंज्यूम नहीं हुई, उसे ग्रिड में डाल दिया जाता है. सनसेट के बाद इसी बिजली को आप ग्रिड से वापस ले लेते हैं. ये जो एक्सचेंज है, ग्रिड को बिजली भेजना और इसे लेना, ये कंप्लीटली फ्लूइड एंड फ्री है. इसके लिए आपको दिन कुछ नहीं करना होता. आपका सोलर ऑटोमेटिकली, जो पूरा सोलर सिस्टम है, वो ये देख लेता है कि घर को अभी कितनी बिजली भेजनी है, और जो जो नहीं घर में अप्लायंसेस ड्रॉ कर रहे हैं, उसे ग्रिड में भेजते जाता है. इसे कहा जाता है नेट मीटरिंग. पूरे ही इंडिया में ये एक लीगल राइट है. यानी कि आप किसी भी देश, किसी भी प्रदेश में रहते हो इंडिया के, आपके लिए ये लीगल राइट है. और ये नेट मीटरिंग की पूरी एप्लीकेशन भी सोलर स्क्वायर ही आपके लिए करेगी. तो ये हो गया ऑन ग्रिड सोलर. ऑफ ग्रिड सोलर गांव खेड़े में लिया जाता है, जैसे कि इंटीरियर उत्तर प्रदेश, इंटीरियर बिहार वगैरह में ऑफ ग्रिड सोलर खरीदा जाता है. इट्स मोस्टली फॉर रूरल एरियाज, जहां पे कि ग्रिड से बिजली ही नहीं आती, तो यानी आपकी ग्रिड ही ज्यादातर डाउन रहती है. तो ऐसे छोटे गांव में आप ऑफ ग्रिड सोलर लेते हैं, जहां सोलर के साथ एक बैटरी भी अटैच्ड होती है. फिर आप जो दिन की बिजली है उसे बैटरी में स्टोर करते हैं, और जब बिजली नहीं होती, आपका ग्रिड जब चालू नहीं होता, या सनसेट के बाद जब सोलर से बिजली नहीं आती है, तो आप इस बैटरी से अपने घर को पावर करते हैं. ऑन ग्रिड सोलर का फायदा यह है कि आपको उस बैटरी के खर्चे को करने की जरूरत ही नहीं है. एक तरीके से ये ग्रिड ही आपकी फ्री की बैटरी है.
इंडिया की जो सब्सिडी है वो भी ऑन ग्रिड सोलर के लिए ही है राइट नाउ। तो ये हो गया ऑन ग्रिड और ऑफ ग्रिड सोलर का फर्क। आज का वेबिनार ऑन ग्रिड सोलर के लिए ही है। इसके साथ साथ एक हाइब्रिड सोलर भी एक आता है, जिसमें कि आप ग्रिड से तो कनेक्टेड हैं ही, लेकिन आप एक बैटरी भी साथ में लगा लेते हैं 1-2 घंटे के पावर बैकअप के लिए। तो ऑन ग्रिड सोलर की एक ही वीकनेस है कि जब ग्रिड बंद तो आपका सोलर भी बंद, यानी कि जब बिजली जाएगी तो आपके सोलर से भी बिजली बननी बंद हो जाएगी। इसका कारण है सेफ्टी। ये कोई बग नहीं है, ये एक फीचर है। क्योंकि ऑन ग्रिड सोलर बिजली के ग्रिड से बिजली का लेना देना करता है। अगर बिजली विभाग से कोई कारण से ग्रिड बंद हुआ और आपके सोलर ने ग्रिड में बिजली डाल दी, तो उन तारों में आग लग सकती है। इसीलिए सेफ्टी रीजंस के लिए ऑन ग्रिड सोलर जो है वो शट डाउन हो जाता है तुरंत ही ग्रिड के बंद होने के साथ। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेफ्टी फीचर है। तो इसीलिए कुछ शहरों में जहां पे कि हफ्ते में थोड़ी बहुत बिजली जाती है, कंज्यूमर्स हाइब्रिड सोलर भी लेना प्रेफर कर सकते हैं। सोलर स्क्वायर ने अभी तक हाइब्रिड सोलर स्टार्ट नहीं किया है, लेकिन हम कुछ ही महीनों में करने वाले हैं, जिसमें कि आप ऑन ग्रिड के साथ साथ एक बैटरी ले सकते हैं। लेकिन ये जो लाखों घरों ने इंडिया में सोलर लिया हुआ है, ये सारा ही ऑन ग्रिड है। जब आपको बैटरी में इन्वेस्ट करने की अभी जरूरत नहीं है, तो आप ऑन ग्रिड सोलर से अपनी सोलर जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। बैटरी एक ऐसी चीज है जिसे आप फ्यूचर में भी अटैच कर सकते हैं। यानी जो 10 लाख घर सोलर ले चुके हैं, वो फ्यूचर में मुझे लगता है अपने घरों में बैटरी भी लगाएंगे। और ये एक एडिटिव फीचर है जिसे आप बाद में भी ले सकते हैं। तो आज हम ऑन ग्रिड सोलर पे ही फोकस करेंगे। सो क्विकली, हाउ मेनी किलोवाट सोलर डू आई नीड? सबसे पहले, अगर आपको कहीं भी ये डाउट हो कि सोलर से तो सिर्फ लाइट अप्लायंसेस चलते हैं, हैवी अप्लायंस जैसे कि पंप और फ्रिज नहीं चलता है, तो प्लीज इस गलतफहमी में मत रहिएगा। हमारे जो 16,000 कंज्यूमर्स हैं, वो अपने घर को 100% सोलर से पावर करते हैं। उनके घर में फ्रिज हैं, पंप है, एसी हैं, कुछ के घरों में लिफ्ट्स भी हैं, कुछ के घरों में हीटेड स्विमिंग पूल्स भी हैं। तो सोलर से हैवी लाइट सारे ही अप्लायंसेस पावर होते हैं। इस गलतफहमी में मत रहिएगा। जब आप आपके घर में हमारे साथ अगर आप सोलर कंसल्टेशन बुक करेंगे, तो जो हमारे एक्सपर्ट सोलर कंसल्टेंट्स हैं, वो सबसे पहले आपके बिजली के बिल को स्टडी करेंगे, जिसमें कि आपके पिछले कुछ महीनों के कंजम्पशन पैटर्न्स वो देखेंगे। और उससे देख के वो आपको गाइड करेंगे कि आपको कितने किलोवाट सोलर की नीड है। 1 किलोवाट सोलर जो है वो 1300 से 1450 यूनिट्स बनाता है साल में। ये 1 किलोवाट सोलर का पीक परफॉर्मेंस है। जो पीक परफॉर्मेंस है वो हर शहर के लिए अलग अलग होता है। ज्यादातर शहरों के लिए इंडिया में ये 1400 से 1450 के बीच में आता है। लेकिन कुछ शहर जहां पे फॉग का इशू है या हवा में एरोसॉल पोल्यूशन बहुत ज्यादा है, वहां पे ये 1300 की तरफ जाता है। अनफॉर्चुनेटली दिल्ली एक ऐसा शहर है जहां पे कि 1300 से 1350 के बीच में पावर प्रोडक्शन आती है, क्योंकि पोल्यूशन एरोसॉल्स हवा में ज्यादा है। बाकी नॉर्थ ईस्ट में थोड़ा सा ये 1300 की तरफ जाता है। बट अगर हम देखें मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला, आंध्र प्रदेश, कोचीन, गुजरात, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, तो ये सारे ही शहरों में, ये सारे ही स्टेट्स में, उत्तराखंड, झारखंड, सभी ले लें आप, बेसिकली नॉर्थ ईस्ट को छोड़ के और कुछ हाई पोल्यूशन, हाई फॉगी सिटीज को छोड़ के, ये बेसिकली 1400 के ऊपर ही प्रोडक्शन देता है। बट दिस इज पीक परफॉर्मेंस। पीक परफॉर्मेंस का मिलना की कोई गारंटी नहीं है। और यही आप पीक परफॉर्मेंस कैसे अचीव करें, उसके लिए सही क्वालिटी, सही इंस्टॉलर, सही डिजाइन, सही आफ्टर सेल्स, ये सभी मैटर करेगा। तभी ये प्रोडक्शन मिलेगा। बट दिस पीक परफॉर्मेंस इज व्हाट इट इज। सेकेंड चीज है सैंक्शन लोड। सोलर लेने के लिए आपका जो सैंक्शन लोड है, वो आपका आपका जो सोलर आप खरीदना चाहते हैं, वो आपके सैंक्शन लोड से ज्यादा नहीं हो सकता। तो यानी कि अगर आपका सैंक्शन लोड है 1 किलोवाट और आप सोलर लेना चाहते हैं 3 किलोवाट का, तो आपको पहले सैंक्शन लोड को 1 से 3 किलोवाट के लिए बढ़ाना पड़ेगा। इसे कहा जाता है लोड इंक्रीज। ये लोड इंक्रीज भी सोलर स्क्वायर ही आपके लिए करेगी, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन इस लोड इंक्रीज का एक मामूली सा खर्चा चार्ज आ सकता है। वो 3-5 हजार रुपए हर प्रदेश में, हर डिस्कॉम के लिए अलग अलग चार्ज होता है। तो ये हो गया सैंक्शन लोड इंक्रीज। हमने देखा है लगभग 50% घरों को सैंक्शन लोड बढ़ाना पड़ता है, क्योंकि इंडिया के जो पुराने घर हैं, वो आधे से 1 किलोवाट सैंक्शन लोड पे ही हुआ करते थे। तो अगर आपका 10-15 साल पुराना कनेक्शन है, तो आपके बिजली के बिल में आप देख सकते हैं सैंक्शन लोड, मंजूर भार, डीम्ड डिमांड लोड, ऐसा कुछ कुछ नाम से आपके बिल में ये लोड लिखा जाता है। इसे बढ़ाने का पूरा प्रोसीजर भी सोलर स्क्वायर ही आपके लिए करती है। और जैसा कि मैंने कहा, इसका एक नॉमिनल सा चार्ज होता है। ज्यादातर हमने देखा है कंज्यूमर्स 6 पैनल वाला 3 किलोवाट, 3.24 किलोवाट, या फिर 8 पैनल वाला 5.4 किलोवाट, ये सबसे ज्यादा कॉमनली सोल्ड सिस्टम साइजेस हैं। तो 50% घरों को हमने देखा है लोड इंक्रीज की जरूरत पड़ती है। थर्ड थिंग इज रूफटॉप स्पेस। रूफटॉप स्पेस ज्यादातर मैंने देखा है सोलर के लिए बहुत ही मिनिमम रिक्वायर्ड है। तो कभी मैंने ये होते हुए रेयरली देखा है
कि आप लेना चाहते थे 5 किलोवाट पर आपकी छत पे स्पेस कम थी। तो रूफटॉप स्पेस भी हाउएवर एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। 1 किलोवाट सोलर को 80 स्क्वायर फुट जगह लगती है। तो अगर आप 5 किलोवाट लेना चाहें तो 400 स्क्वायर फुट, 3 किलोवाट के लिए 250 स्क्वायर फुट। ये काफी नॉमिनल स्पेस है। ये प्लीज समझिए कि जब आपके छत पे सोलर की कैपेसिटी डिजाइन होती है, वी हैव टू लुक फॉर शैडो फ्री स्पेस। शैडो फ्री स्पेस देखने के लिए जब आप सोलर स्क्वायर से कंसल्टेशन बुक करेंगे, हमारे सोलर कंसल्टेंट आपकी छत का सबसे पहले मेजरमेंट लेंगे। उसे हमारी डिजाइन टीम को उन मेजरमेंट्स और तस्वीरों को भेजा जाएगा। हमारी डिजाइन टीम 15 से 20 मिनट में आपके घर की छत पे 365 दिन सन के मूवमेंट के साथ किधर किधर शैडो आएगी, इसे कहा जाता है शैडो एनालिसिस। कंप्लीट शैडो एनालिसिस करने के बाद आपके घर की छत पे कौन सा शैडो फ्री एरिया है और वहां आपका सोलर की 3D डिजाइन बना के देगी। तो आप विजुअलाइज कर पाएंगे सोलर कहाँ लगेगा, कैसा दिखेगा आपकी छत पे। बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली, हम जब आपको 3D डिजाइन देते हैं, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है जो मोस्ट सोलर कंपनीज मिस कर देती हैं। कंज्यूमर्स को लगता है हाँ ठीक ठाक है, आज धूप नहीं है, आज इधर शैडो नहीं है, लगा दो। बट एक्चुअली सन और शैडो का लोकेशन हर दिन सेम नहीं रहता। तो 5 जनवरी को जहां शैडो आएगी, हो सकता है 5 जून को वो कहीं और चली जाए। तो इसीलिए सॉफ्टवेयर के थ्रू सन अर्थ के मूवमेंट के साथ इस सिमुलेशन को करके फिर ही हम आपकी 3D डिजाइन देते हैं। सबसे बड़ी बेवकूफी जो सोलर कंपनीज कर देती हैं और जिसमें कंज्यूमर्स ठगे जाते हैं, वो ये है कि आपको जितना सोलर देना था उनको आपको बेचना था। उन्होंने जिधर भी सोलर लगा के आपने मांगा 7 किलोवाट, उन्होंने दे दिया 7 किलोवाट। और आपने ये देखा नहीं कि वो 7 किलोवाट पे तो शैडो आ रही है। सोलर पैनल धूप से चलते हैं। अगर आपकी 3D डिजाइन प्रॉपर नहीं हुई, अगर आपका सोलर किसी अनाड़ी कंपनी ने शैडोज में लगा दिया, एंड यू विल बी सरप्राइज टू हियर कि इंडिया में एक सर्वे हुआ था, लगभग 30% घरों पे पैनल्स पार्शियल शैडोज में लगाए गए पाए गए। पार्शियल शैडो यानी कि आपके पूरे सिस्टम पे शैडो नहीं है, लेकिन 2 पैनल पे शैडो है 6 में से, या 4 पैनल पे शैडो है 10 में से। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इससे अपने आप को प्लीज प्रोटेक्ट करें। शैडो एनालिसिस के बाद ही आपने आपका सोलर डिजाइन करवाना है। हम कई कंज्यूमर्स को सोलर कैपेसिटी वो 7 चाहते हैं, पर हम उनको बोलते हैं सर 7 आपके घर की छत पे नहीं लग सकता, आपको 5 ही हम दे पाएंगे। लेकिन दूसरी कंपनीज बोलती है हम दे देंगे आपको 7 किलोवाट। दैट इज बिकॉज वो शैडो में सोलर लगाने से नहीं कतरा रही है, और वो आपके रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के लिए उनके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो प्लीज इस फ्रॉड से बचिए। हार्ड शैडो में लगाया गया सोलर, पहले तो बिजली कम बनेगी, नेचुरल सी बात है, धूप ही नहीं गिरेगी शैडो के दौरान, तो बिजली कैसे बनेगी। दूसरा, जब पैनल्स पे शैडो पड़ती है, जिसे कहा जाता है हार्ड शैडो, ये हार्ड शैडो भी हम सॉफ्टवेयर से ही निकालते हैं। 2 टाइप की शैडो होती है, सॉफ्ट एंड हार्ड शैडो। अगर हार्ड शैडो आपके पैनल पे हर दिन मानते हैं सिर्फ 1 घंटा पड़ी, तो क्या आप जानते हैं कि 2 से 3 साल में वो पैनल आपका अंदर से जल के कंप्लीटली काला हो जाएगा, और ना ही आपको उस पर वारंटी मिलेगी, ना ही आपकी बिजली बनेगी। सोलर के जो पैनल्स हैं वो सीरीज में लगे हुए होते हैं, यानी कि अगर 6 पैनल का सिस्टम है, एक पैनल पे ये हार्ड शैडो आ गई, तो वो पैनल का पावर प्रोडक्शन धीरे 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 कम होता रहेगा, और 3 साल बाद जैसा मैंने कहा वो पैनल काला होकर जल चुका होगा। जैसे जैसे ये बिजली का प्रोडक्शन कम होगा, ये सारे पैनल सीरीज में लगे हुए हैं। स्कूल में आपने पढ़ा था हमने सीरीज एंड पैरेलल। जो स्लोएस्ट परफॉर्मिंग पैनल होगा वो बाकी 5 पैनल का भी प्रोडक्शन नीचे खींच लेगा। यानी कि एक पैनल से बिजली बनी कम, तो पूरे के पूरे सोलर से बिजली खिंच जाएगी नीचे, और इससे आपके पूरे सोलर का पावर प्रोडक्शन डाउन हो जाएगा। तो ये मत सोचिएगा एक ही पैनल पे तो शैडो आई, वो एक पैनल की शैडो आपके पूरे इन्वेस्टमेंट का सत्यानाश कर देगी, एंड पुल डाउन द एंटायर सोलर पावर प्रोडक्शन। ये प्रॉब्लम है हार्ड शैडो की। सॉफ्ट शैडो हाउएवर for a few minutes or hours in the day is acceptable. However, when you book with Solar Square, we will transparently tell you how many minutes of soft shadow are you getting, and we will also transparently tell you कि ये जो soft shadow है इसकी वजह से आपका पावर प्रोडक्शन कितने % कम आएगा। सो वी प्राइड आवर सेल्स इन ट्रांसपेरेंसी। तो हम ये आपको जरूर बताना चाहते हैं कि शैडो एनालिसिस के बाद ही आपका सोलर आपकी रूफ पे डिजाइन होना चाहिए। एंड हार्ड शैडो से प्लीज बचिए। ये शैडो एनालिसिस कई कंपनीज करती ही नहीं है। कंज्यूमर्स भी सोचते हैं आज सोलर लगा, पहले दिन जाके छत पे देखा बढ़िया है, 6 महीने बाद वहां शैडो आ रही है, हो सकता है आप खुद भी ना देखें, आपको पता भी ना चले। इसलिए अ रिलायबल कंपनी दैट टेल्स यू दिस डिटेल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। So after you have decided, gotten the right size of solar and 3D design of solar, अब हम आ जाते हैं अच्छे सोलर में आपको क्या क्या देखना है।
तो सोलर लेते समय इन 5 चीजों का हमें ध्यान रखना होता है। सबसे पहले कंपोनेंट्स, जैसे कि आप सभी जानते हैं पैनल, सबने सुना है सोलर मॉड्यूल कौन सा, अडानी का चाहिए, इसका चाहिए, उसका चाहिए। तो पैनल पे ज्यादातर कंज्यूमर जोर देते हैं, बट वील अंडरस्टैंड द अदर कंपोनेंट्स आल्सो। सोलर के अंदर 70 से ज्यादा कंपोनेंट्स होते हैं। तो जैसे गाड़ी को लेते समय आप सिर्फ इंजन नहीं देख सकते या सिर्फ टायर नहीं देख सकते, आपको पूरी इंजीनियरिंग देखनी होती है, पूरी परफॉर्मेंस देखनी होती है गाड़ी की, इसमें हर कंपोनेंट मैटर करता है। वैसे ही सोलर लेते समय सिर्फ पैनल नहीं देख सकते आप। सेकंड, वो मॉड्यूल माउंटिंग स्ट्रक्चर या ढांचा जिसके ऊपर आपका सोलर लगाया जाएगा। आपने अड़ोस पड़ोस में देखा होगा एलिवेटेड रेज्ड सोलर के शेड बनाए जाते हैं, जिससे कि आप छत पे वॉक कर सके, आपकी छत की स्पेस वेस्ट ना हो। ये मॉड्यूल माउंटिंग स्ट्रक्चर वो स्पाइन है आपके सोलर सिस्टम की। इसकी स्ट्रेंथ और स्टॉर्म सेफ्टी बहुत ही ज्यादा मैटर करती है। थर्ड है डिजाइन एंड इंजीनियरिंग। सब कुछ अच्छा लिया, अनाड़ी कंपनी ने लगा दिया, छत पे पानी का लीकेज हो गया, आंधी तूफान में सोलर गिर गया, रस्टिंग पकड़ ली, इन सभी चीजों से आपका पूरा इन्वेस्टमेंट अगेन, बहुत सारे रिपेयर के खर्चे आ सकते हैं, या आपका इन्वेस्टमेंट एट रिस्क हो सकता है। चौथी चीज जो आप देखेंगे वो है एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टीज। मैं आज आप सबको एजुकेट कर रही हूँ, आप इस सब के बारे में जानेंगे, लेकिन आप सोलर में पीएचडी नहीं कर सकते। तो अल्टीमेटली आपको भरोसा करना पड़ेगा एक अच्छी सोलर कंपनी पे ही। तो अगर वो आपने सही एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज वाली चुनी है, होपफुली यू शुड टेक केयर ऑफ एवरीथिंग, राइट। लेकिन आपकी जानकारी होना जरूरी है, क्योंकि इंडिया में थोड़ा उल्लू बनाने का कल्चर ज्यादा है। सो आई डू होप कि ये सब जानने के बाद कोई आपको उल्लू बनाए नहीं कर पाएगा। एंड इसलिए वी विल लर्न एवरीथिंग, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कि आपको पीएचडी नहीं करनी है, आपको सही इंस्टॉलर को चुनना है, और जो सवाल आज आप यहाँ पे इस वेबिनार में समझेंगे वो पूछने हैं। सो फर्स्टली कंपोनेंट्स। सबसे पहले पैनल में ये हार्ट ऑफ द सोलर है। यही वो पैनल्स हैं जो धूप से बिजली बनाते हैं। इसमें हम टीयर 1 पैनल ब्रांड चूज कर सकते हैं। टीयर 1 पैनल ब्रांड्स वो होती हैं जो रिलायबल ब्रांड्स हैं। सोलर पैनल की जो वारंटी है वो 12 साल की मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट और 25 साल की परफॉर्मेंस वारंटी होती है। कंपनीज ही नहीं टिकती धंधे में 12 साल, तो आपकी वारंटी तो एक कागज है, अगर जिस कंपनी ने दी है वही बंद पड़ जाए तो। इसीलिए बड़ी ब्रांड से ही लें। कई फ्लाई बाय नाइट ब्रांड्स आ जाती हैं पैनल्स में भी, जो कॉम्पिटिटिव प्रेशर सर्वाइव नहीं कर पाती, बंद हो जाती हैं, या जो बहुत सस्ते में पैनल्स बेचती हैं, तो वो आपकी वारंटी कभी ऑनर नहीं कर सकती, मैन्युफैक्चरिंग में क्वालिटी इश्यूज होंगे, वारंटी में इश्यूज होंगे। तो ये इसलिए जरूरी है कि आप टीयर 1 रिलायबल ब्रांड से खरीदें। टेक्नोलॉजीज मार्केट में बहुत सारी हैं पैनल्स की, लेकिन मोनोपर्क, हाफ कट विथ बाईफेशियल। बाईफेशियल पैनल मतलब जो ऊपर से और नीचे से दोनों तरफ से धूप को कन्वर्ट करता है बिजली में। मोनोफेशियल वो पैनल होता है जो सिर्फ ऊपर से सनलाइट कैप्चर करता है। बाईफेशियल वो पैनल होता है जो सनलाइट जमीन पे गिर के रिफ्लेक्ट होकर नीचे जाती है, उसे भी बिजली में कन्वर्ट कर सकता है। बाईफेशियल पैनल से आपको 2 से 10% के बीच में पावर प्रोडक्शन में गेन मिल सकता है, बट 2-3% तो आप मिनिमम मान सकते हैं, आपको बिजली प्रोडक्शन में से गेन मिलेगा ही मिलेगा। सो बाईफेशियल इज द मोस्ट कॉमनली सोल्ड, आपको ज्यादा इसमें सोचने की जरूरत नहीं है। जो भी लेटेस्ट है, बेस्ट टेक्नोलॉजी है, वही बाईफेशियल है, उसे ही आप लें। टॉपकॉन टेक्नोलॉजी के बारे में आपने जरूर सुना होगा। टॉपकॉन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो मार्केट में आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है। तो जैसे कि नई टेक्नोलॉजी में कई बार प्रॉब्लम्स निकलती हैं और फिर फैक्ट्री रिकॉल्स होते हैं, जैसे टाटा नैनो में हुआ, आग लगी तो फैक्ट्री रिकॉल्स हुए। तो वैसे ही टॉपकॉन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि कुछ कंपनीज ने बेचना स्टार्ट किया, लेकिन उसमें फील्ड में परफॉर्मेंस के इश्यूज आए, पैनल में हीटिंग के इश्यूज आए, और काफी साइंटिस्ट ने ग्लोबली कहा है कि टॉपकॉन इज नॉट स्टेबल एंड सेफ येट। इसलिए कोई बहुत नई टेक्नोलॉजी के लालच में ना आए। कई कंज्यूमर्स हमें भी कहते हैं टॉपकॉन चाहिए मैडम, हमने तो यूट्यूब में वीडियो देखा है। पर नई टेक्नोलॉजीज की रिस्क भी होती है। आप गिनी पिग नहीं बनना चाहते, आप नई टेक्नोलॉजी का एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहते, आप एक बार इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपको बार बार जनरेट चाहिए नहीं है। तो नई टेक्नोलॉजी की जगह लेटेस्ट स्टेबल टेक्नोलॉजी में, स्टेबल टेक्नोलॉजी मतलब जो दुनिया में लाखों घरों में लगी हुई है, जो कि 5-7 साल से कम इंडिया वर्ल्ड में डिप्लॉयड है। तो बाईफेशियल जो है वो पिछले 5 से 7 सालों से दुनिया में लाखों घरों में डिप्लॉयड टेक्नोलॉजी है, और उस टेक्नोलॉजी में प्रॉब्लम नहीं आई है। टॉपकॉन एक न्यू टेक्नोलॉजी है, हो सकता है अगले साल तक वो भी स्टेबलाइज हो जाए, बट अभी इट इज नॉट येट स्टेबल। तो टॉपकॉन को अवॉइड करें, वही मेरे लिए, मुझे लगता है एडवाइजेबल होगा। एंड धीरे धीरे जैसे बाईफेशियल इस साल स्टेबल थी काफी सालों से, पर बाईफेशियल की प्राइस नीचे आई, इसलिए 2023 से हर कोई बाईफेशियल खरीदता है। तो इट इज अ स्टेबल टेक्नोलॉजी विच इज नाउ वेरी अफोर्डेबल। तो आपको एक्स्ट्रा देना भी नहीं है, टेक्नोलॉजी इज वेरी वेरी अफोर्डेबल ऑल्सो। तो बाईफेशियल मोनोपर्क पैनल्स पे आप जा सकते हैं। नेक्स्ट आता है इन्वर्टर। इन्वर्टर इज द ब्रेन ऑफ योर सोलर सिस्टम।
लोग सोचते हैं पैनल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेरा मानना है इन्वर्टर और मॉड्यूल माउंटिंग स्ट्रक्चर पैनल से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर पैनल हार्ट है तो ये इन्वर्टर आपकी ब्रेन है। इन्वर्टर से ही बहुत सारे सेफ्टी पैरामीटर्स मैटर करते हैं। ये जो इन्वर्टर है इसमें भी आप मार्केट लीडिंग ब्रांड्स चूज करें। इसमें 7 से लेके 10 साल तक की वारंटीज आती हैं। अगेन, 7 साल कोई आप अंडू पांडू चाइनीज कंपनी से खरीद लें एंड दैट कंपनी गोज आउट ऑफ बिजनेस, यू डोंट वांट दैट, राइट? सो इट इज इंपॉर्टेंट कि आप बड़ी ब्रांड से ही इन्वर्टर भी खरीदें। इन्वर्टर की मल्टीपल टेक्नोलॉजीज आती है, स्ट्रिंग ऑप्टिमाइजर एंड माइक्रो इन्वर्टर। हमारी वेबसाइट पर एक होम ओनर्स गाइड टू बाइंग सोलर है, उसमें आप डिटेल में इन टेक्नोलॉजीज को पढ़ सकते हैं। सोलर स्क्वायर वर्क्स विद स्ट्रिंग इन्वर्टर्स एंड माइक्रो इन्वर्टर्स बोथ। माइक्रो इन्वर्टर्स थोड़े से एक्सपेंसिव हैं बट हाईली सेफ टेक्नोलॉजी, और हम दोनों ही टेक्नोलॉजीज अपने कंज्यूमर्स को रेकमेंड करते हैं, फिर उनकी चॉइस है वो क्या लेना चाहते हैं। तो बट स्ट्रिंग सबसे अफोर्डेबल है और काफी काफी डिप्लॉयड टेक्नोलॉजी है। तो ये आ गया इन्वर्टर। नेक्स्ट आ गया मॉड्यूल माउंटिंग स्ट्रक्चर। आपका जो पैनल है वो एक ढांचे पर रखा हुआ है, तो जो अपना मुकुट है उसे एक सिंहासन पे रखा है। वो सिंहासन की जगह वहां टूटी कुर्सी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो मुकुट गिरेगा, राइट? सो पैनल इज द मोस्ट एक्सपेंसिव पार्ट ऑफ योर सोलर सिस्टम, वाइल नॉट द मोस्ट इंपॉर्टेंट बट मोस्ट एक्सपेंसिव। अगर जो मॉड्यूल माउंटिंग स्ट्रक्चर है वो सही से डिजाइंड नहीं हुआ तो जो आपका पैनल है वो कोलैप्स करके गिर सकता है। एंड मोर देन इन्वेस्टमेंट, इट इज अबाउट योर फैमिली सेफ्टी। मॉड्यूल माउंटिंग स्ट्रक्चर की सेफ्टी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है आपके परिवार के लिए, तो इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। देन कम्स डीसी केबल। सोलर में जैसा मैंने कहा 1000 वोल्ट डायरेक्ट करंट बनता है। डायरेक्ट करंट इज एक्सट्रीमली फेटल। तो ये जो डीसी केबल है ये काफी अच्छी केबल्स होती है जो रॉडेंट प्रूफ लेनी होती है, एक्सटर्नल वेदर प्रूफ लेनी होती है, और इन्हें प्रॉपरली ले करके इन्हें कंड्यूट से पास करा जाना चाहिए। मेरा दिल दहल जाता है, मैं कई घरों पे सोलर देखती हूँ लोकल मार्केट में जब मैं जाती हूँ कि तारे लटक रही हैं। आप सोचेंगे ठीक है, मतलब कॉस्मेटिक ही तो है, सोलर के नीचे तारे लटक रही हैं। 1000 वोल्ट डायरेक्ट करंट की तार जिस कंपनी को नहीं समझ में आता कि उसे कैसे ड्रेस करना जरूरी है, यू डू नॉट वांट कि आपकी छत पे उस पे कबूतर झूल रहे हैं, आपके बच्चों ने खींच लिया, किसी चीज में उलझ गए। लाइक आई सेड, सेफ्टी नॉन नेगोशिएबल है। वन एक्सीडेंट इज ऑल्सो वन एक्सीडेंट टू मेनी, वन लाइफ लॉस्ट इज वन लाइफ लॉस्ट टू मेनी। तो जो कंपनीज इसकी सीरियसनेस को समझती हैं वही कंपनीज आर एक्सपीरियंस्ड। कई अनाड़ी न्यू न्यू सोलर कंपनीज आ रही हैं जिन्हें ये समझ भी नहीं आता कि केबल ड्रेसिंग कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट कई बार मैंने देखा है कि जो केबल्स लगाई जाती हैं वो एक्सटर्नल वेदर प्रूफ है भी नहीं, वो यूरोपियन स्टैंडर्ड्स फॉर सोलर एक्सटर्नल वेदर को फॉलो भी नहीं करती। तो सोलर स्क्वायर से आपको मिलेगी EN स्टैंडर्ड की केबल्स, जो कि एक्सटर्नल वेदर में 25 साल तक करोड़ नहीं होंगी, कहीं से कटेंगी नहीं, उसे चूहा नहीं कुतर पाएगा। इसे डिजाइन करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, और इन्हें प्रॉपरली ड्रेस करना, फिर इन्हें कंड्यूट्स के थ्रू पास करना, ताकि ये केबल कहीं से भी खिंचे तने, इसे कोई बच्चा ना छू ले, इसे कोई अडल्ट ना छू ले। इसलिए इसकी ड्रेसिंग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप किसी भी सोलर किसी के भी घर पे सोलर देखें और उसके नीचे लटकी हुई तारे देखें, प्लीज उस कंज्यूमर को कहें कि इसे फिक्स कराएं। ये 1000 वोल्ट डायरेक्ट करंट की केबल्स हैं, इसे लाइटली नहीं लिया जा सकता। सो नेक्स्ट कम्स द मॉड्यूल माउंटिंग स्ट्रक्चर। तो मॉड्यूल माउंटिंग स्ट्रक्चर जो है, जैसा मैंने कहा, ये आंधी तूफान में आपके पूरे सोलर को सिक्योर्ड सेफ रखता है, राइट? तो मॉड्यूल माउंटिंग स्ट्रक्चर का जो क्वालिटी है उसमें सबसे ज्यादा फ्रॉड किया जाता है। जब आप मांगेंगे सस्ता तो सोलर कंपनी आपको पैनल तो अच्छा ही देगी, क्योंकि आप बोलेंगे पैनल तो मुझे XYZ ब्रांड का ही चाहिए, पर आप स्ट्रक्चर के डिटेल में नहीं जा पाएंगे। स्ट्रक्चर तो वो आके बना रहा है आपके घर की छत पे। तो आप जब नेगोशिएट करेंगे बिना स्टॉर्म सेफ्टी को समझे, तो सबसे पहले सोलर कंपनी इस स्ट्रक्चर की क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज करेगी। इसे जिंक में कोट करने की जगह इसके ऊपर सिल्वर पेंट मारेगी। सिल्वर पेंट से रस्ट प्रूफ नहीं बनता, जिंक जिंक से रस्ट प्रूफ बनता है। इसके ऊपर प्रॉपर जिंक की कोटिंग होनी चाहिए, क्योंकि 25 साल में बारिश में वरना तो ये स्ट्रक्चर रस्ट होगा ही, और रस्ट होगा तो वीक पड़ेगा। रस्ट इज लाइक कैंसर, तो वो तो उसे अंदर से वीक करके आज चाहे स्ट्रांग भी हो 5 साल बाद रस्ट होके वीक हो जाएगा। इसमें नट बोल्ट्स में कॉम्प्रोमाइज करे जा सकते हैं, वेल्डिंग में कॉम्प्रोमाइजेस करे जा सकते हैं। तो इसलिए प्राइस नेगोशिएट करने से पहले सेफ्टी के बारे में समझें, क्योंकि हो सकता है आप मांगे सस्ता और आपको मिले सस्ता, लेकिन आप उसमें एक बहुत बड़ी सेफ्टी की गलती कर पाए। सो एंड प्लीज नो कि स्टॉर्म डैमेज इज ऑन द राइज इन इंडिया।
तो आप ये वीडियो देख सकते हैं, ऐसे हजारों वीडियोस वायरल हुए हैं जहां पे कि सोलर के सिर्फ पैनल्स नहीं, आप राइट की इमेजेस में देखिए, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर उखड़ के नीचे गिर गया है। नीचे वो बाइक खड़ी है, नीचे इंसान चल रहा हो सकता है, आपके परिवार का हो सकता है, सड़क पे चलने वाला कोई आम आदमी हो सकता है। यू डू नॉट वांट एनी सच सेफ्टी एपिसोड इन योर होम, एंड हेंस इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप स्ट्रक्चर की सेफ्टी का ध्यान दें। तो इंडिया में हर ही कंज्यूमर एलिवेटेड सोलर लेते हैं, बिल्कुल लेना चाहिए। छत की रियल एस्टेट को क्यों वेस्ट करना। तो आप ऐसा हाई क्वालिटी का सोलर ले ताकि आप उन परिवारों में से ना बने। इंडिया में 25% परिवारों के घर पे जो सोलर लगा हुआ है वो पुअरली इंजीनियर्ड है, वो अनसेफ है, और वो आंधी तूफानों में गिर सकता है। 25% बहुत होता है, यानी हर 4 में से एक घर में ये कंज्यूमर गलती कर चुके हैं। आप उन कंज्यूमर्स में से ना बने, आप उन कंज्यूमर्स में से ना बने जिनके घर में ये रिस्क हो, गिरे या ना गिरे। यू डू नॉट वांट दैट रिस्क, राइट। तो इसमें सबसे बड़ी कॉमन प्रॉब्लम ये है कि लोकल सोलर कंपनीज में नॉन इंजीनियर्ड डिजाइन करी जाती है। आपके घर की छत पे विंड स्पीड की प्रॉपर कैलकुलेशन के बाद, सिविल कोड स्टडी करने के बाद ही उस स्ट्रक्चर को डिजाइन करना पड़ता है। ये एक आर्किटेक्चरल डिजाइन है जिसमें कि स्टॉर्म, आंधी तूफान, सेफ्टी, सिविल कोड्स, इन सभी को साइंटिफिकली कैलकुलेट करके डिजाइन किया जाता है। अगर आपके घर की छत पे सोलर बनाने के लिए डेली लेबर आई है जो पाइप कट करके उसे वेल्ड करके बना रही है, तो वो डेली लेबर आपके घर की छत पे खड़े होकर इंजीनियरिंग नहीं कर सकती। वो अंदाजे से काम कर रही है, और अंदाजे से काम करा हुआ सोलर ही सबसे ज्यादा हादसे कॉज करता है। सो प्लीज लुक फॉर इंजीनियर्ड सॉल्यूशंस। मोस्ट कंज्यूमर्स वेल्डेड सोलर लेते हैं। एक भी वेल्ड, एक सोलर बनाने के लिए एनीवेयर बिटवीन 40 to 100 पॉइंट्स पे आपको वेल्ड करना पड़ सकता है। कुछ लोग पार्शली नट बोल्टेड, पार्शली वेल्डेड लेते हैं। वेल्डिंग इज वेरी वेरी टफ। वेल्डिंग में बहुत अनइवन सर्फेसेस रह जाते हैं। क्वालिटी वेल्डर्स पूरी दुनिया में अवेलेबल नहीं है। तो वेल्डिंग वाला सोलर बहुत ज्यादा रिस्की होता है। यू नीड वेरी हाई क्वालिटी वेल्डर ऑन योर साइड। जो डेली लेबर आपके घर आई है शायद वो वेल्डिंग में एक्सपर्ट हो भी ना। वेल्डिंग के एक्सपर्ट्स पूरी इंडिया में मुश्किल से मिलते हैं, एंड दे चार्ज अ लॉट। तो वेल्डिंग वाले सोलर में ही सबसे ज्यादा जॉइंट्स वीक रहने का रिस्क होता है, और यही वेल्डेड सोलर है जो जॉइंट्स पे रस्ट भी पकड़ता है। तो जॉइंट वीक प्लस जॉइंट ठीक ठाक भी हो गया तो वेल्ड जहां से करा वहां से जिंक पेंट हट जाता है। जिंक पेंट हट गया तो अंदर से रस्ट पकड़ना स्टार्ट हो जाता है। तो स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी अगेन कॉम्प्रोमाइज्ड। थर्ड इज कोई सर्टिफिकेशन ही नहीं है। सोलर कंपनी की कोई आंसरेबिलिटी नहीं है कि उसने आपके घर की छत पे सेफ सोलर लगाया या अनसेफ सोलर लगाया। ये टाइम्स ऑफ इंडिया आर्टिकल आप देख सकते हैं। जयपुर में एक दिन में 1000 घरों से सोलर कोलैप्स होके गिरा था। तो कंज्यूमर्स ने जब केस किया उन सोलर कंपनीज पे, तो ये केस काफी समय तक चला, और हाईकोर्ट ने यही बोला, बायर बीवेयर, कि अब आपका ही काम था कि आप सही से लें। इसमें हम हंड्रेड्स ऑफ कंपनीज ने वो 1000 सोलर लगाए थे, उनको वो भुगतान नहीं करेंगे आपके गिरे हुए सोलर का। तो कंज्यूमर्स के पास कोई इंश्योरेंस भी नहीं है, ना ही कोई सर्टिफिकेशन के बिना अगर आप सोलर ले रहे हैं तो आपकी सोलर कंपनी भी आपको कोई गारंटी नहीं दे रही है कि वो साइंटिफिकली डिजाइंड है या नहीं। इंश्योरेंस पे कवरेज इस पे मिलेगा नहीं। जब स्ट्रक्चर गिरता गिरता है तो अपने साथ पैनल, केबल, हर चीज को लेके खींच के गिरता है, यानी कि आपका पूरा इन्वेस्टमेंट डाउन द ड्रेन। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज रिस्क टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी। आपकी गाड़ी पे, बाइक पे, आपके घर में डॉग हो सकता है, फैमिली मेंबर्स बाहर हो सकते हैं, किसी के भी ऊपर ये सोलर अगर गिर गया तो इट इज अ वेरी वेरी बिग रिस्क। एक एक पैनल 27 किलो का कांच का बना हुआ होता है। तो आप समझ सकते हैं अगर एक या दो पैनल्स भी गिर गए, 27 किलो की चीज किसी के ऊपर अगर गिर गई और सर पे गिरी तो इट इज गोइंग टू बी नियर फेटल। तो सेफ्टी पे प्लीज ध्यान दें। तो प्लीज प्राइस नेगोशिएट करते समय सेफ्टी को पैरामाउंट रखें। वीक अंडर डिजाइन स्ट्रक्चर से बिल्कुल भी ना फंसे। सोलर स्क्वायर सेफ्टी कैसे इंश्योर करता है, तो ये हम आपको बता देते हैं, ना ही सिर्फ विंड्स में बट ऑल्सो इन साइक्लोन। तो हमने डेवलप किया है प्री फैब्रिकेटेड मॉड्यूलर स्ट्रक्चर्स। ये हमारी ट्रेडमार्क डिजाइन है, इसका नाम है सोलर स्क्वायर विंड प्रो माउंट। विंड प्रो माउंट ना ही रेगुलर आंधी तूफान में सेफ है, ये सर्टिफाइड साइक्लोन प्रूफ है। इस पे हमें आईआईटी बॉम्बे का अप्रूवल मिला हुआ है कि ये जो हमारी डिजाइन है विंड प्रो माउंट की, ये साइक्लोन प्रूफ है। साइक्लोन प्रूफ यानी 180 किलोमीटर पर आवर की आंधी तूफान के लिए डिजाइन है। जो साइक्लोन अम्फान और बिपरजॉय आए थे रिसेंटली, अम्फान एंड बिपरजॉय वर बोथ इन 150 किलोमीटर पर आवर विंड स्पीड जोन। 150 किलोमीटर पर आवर विंड स्पीड अगर साइक्लोन है तो विंड प्रो माउंट 170 180 के लिए डिजाइंड है। तो ये आपकी फैमिली के लिए बहुत ही सेफ है।
ये मॉड्यूलर है तो इसलिए यहाँ पे कोई लेबर की गलती होने का कोई चांस नहीं है। ये प्री इंजीनियर्ड है, ये फैक्ट्रीज में बन के आता है थ्रू प्रिसिशन मैन्युफैक्चरिंग। आपके घर की छत पे सिंपली नट बोल्ट होता है, ना ही लेबर पे कोई रिस्क, ना ही कोई कोई वेल्डिंग का कोई रिस्क। ये पूरा का पूरा फैक्ट्रीज में साइंटिफिकली मशीनों से बन के आता है, इसलिए इसमें एक की भी गलती होने का चांस नहीं है। और ये आपके घर की छत पे होता है नट बोल्ट। नट बोल्ट होने से, स्टेनलेस स्टील का नट बोल्ट होने से कहीं भी वेल्डिंग पे हमारी डिपेंडेंसी नहीं है, ना ही कहीं रस्ट लगने का रिस्क है। विंड प्रो माउंट 8 घंटे में लगते हैं, सर्टिफाइड साइक्लोन प्रूफ है, और इसके ऊपर ये रस्ट प्रूफ गारंटी के साथ भी आते हैं। विंप्रो माउंट 10,000 से ज्यादा परिवारों ने खरीदे हुए हैं हमसे, और इसमें 3 साल में 99.91% साइट्स का जीरो स्टॉर्म डैमेज रिपोर्टेड है। तो ये हमारा सेफ्टी रिकॉर्ड है, और ये सेफ्टी रिकॉर्ड को हम हर साल इंप्रूव ही करते जा रहे हैं। तो आपके लिए जानना जरूरी है कि कोई सर्टिफिकेशन है, इट इज एन इंजीनियर्ड प्रोडक्ट एंड इट हैज अ सेफ्टी ट्रैक रिकॉर्ड, जो कि हम ट्रांसपेरेंटली आज अपनी ऑडियंस को बताना चाहेंगे। सो 10,000 घर, 99.91% जीरो स्टॉर्म डैमेज। अब हम आ जाते हैं थर्ड चीज पे, विच इज डिजाइन एंड इंजीनियरिंग। जैसा कि मैंने कहा, सब कुछ अच्छा लिया लेकिन अनाड़ी से लगा लिया तो भी आपके घर की छत पे इशू आ सकता है। तो जब आप सोलर स्क्वायर से सोलर लेंगे, हमारा एक ही हमारा उद्देश्य है, सेफ्टी एंड परफॉर्मेंस। बाकी ये दो चीजें अगर हमने कंज्यूमर को दे दी कि उसका सोलर सेफ है, गिरेगा नहीं, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई सेफ्टी एपिसोड नहीं होगा, और उसका परफॉर्मेंस मैक्सिमम होगा, तो कंज्यूमर का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बनना ही बनना है, कंज्यूमर ने खुश होना ही होना है सोलर लेके। तो सेफ्टी एंड परफॉर्मेंस आर आर टू प्रोमिसेस टू कंज्यूमर्स। आप हमसे फ्री सोलर कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। यू कैन कॉन्टैक्ट अस वाया वेबसाइट और आर कॉल सेंटर। हमारे कंसल्टेंट साइट सर्वे करेंगे, पूरी शैडो एनालिसिस करेंगे 365 डेज की, फिर आपको 3D डिजाइन मिलेगी। 3D डिजाइन के बाद भी एक रेडी टू इंस्टॉल प्री फैब्रिकेटेड सोलर स्ट्रक्चर आपके घर आएगा, यानी कि कंप्लीटली कंपनी का ब्रांडेड प्रोडक्ट है, हमारी ट्रेडमार्क डिजाइन है। उसके बाद कोई ह्यूमन एरर का रिस्क नहीं है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जब सोलर आपके घर की छत पे लग रहा है तो उसे आपकी छत में होल ड्रिल करके एंकर किया जा रहा है। सोलर बढ़िया लग गया, लेकिन अगर घर की छत पे लीकेज हो गया तो लीकेज की कंप्लेंट भी मैंने बहुत सुनी हुई है कि सोलर लगने से लोकल मार्केट में कंज्यूमर्स को आ जाती है। और इसका अगेन एक कारण है, जो अनऑर्गेनाइज मार्केट है वो मैकेनिकल एंकरिंग से सोलर को आपके घर की छत पे लगाता है। यानी कि आपके घर की छत में होल ड्रिल करके, लेफ्ट में आप इमेज देख सकते हैं, ये आरसीसी के अंदर एक आके इसे अरेस्ट करता है, ऐसे फटता है अंदर जाके। जब वो अंदर जाके आरसीसी को अरेस्ट करता है तो वो क्रैक्स पैदा करता है, और इन्हीं क्रैक्स में से पानी, वाटर स्टार्ट्स टू लीक इनटू योर होम, तो पानी रिसना स्टार्ट हो जाता है। इसलिए सोलर स्क्वायर यूज करती है सुपीरियर केमिकल एंकरिंग। हम आपके घर की छत पे ड्रिल करने के बाद इसे केमिकली एंकर, केमिकल से सील करते हैं, यानी जो भी छोटा मोटा माइक्रो क्रैक पैदा हुआ है उसके अंदर एक केमिकल सीलेंट चला जाता है, जिससे कि कभी भी आपके घर की छत पे पानी के लीकेज की रिस्क नहीं आएगी। वी यूज द वर्ल्ड्स लीडिंग वाटरप्रूफिंग केमिकल बाय द नेम हिल्टी। इंडिया के जो सारे डैम्स हैं, इनफैक्ट दुनिया के सारे डैम्स में भी वाटर प्रूफिंग के लिए हिल्टी को ही यूज किया जाता है। सो वी गेट यू द बेस्ट इंडस्ट्रियल क्वालिटी ऑफ केमिकल एंकरिंग फॉर योर होम। इनफैक्ट विद सोलर स्क्वायर आपको 1 लाख तक का वाटर लीकेज रिस्क का भी कवर मिलता है। यानी कि अगर हमारे सोलर की वजह से आपके घर की छत पे वाटर लीकेज का प्रॉब्लम आया तो वी गिव यू 1 लाख रुपी कवर फॉर दैट। दैट इज हाउ कॉन्फिडेंट वी आर कि ये इशू नहीं आएगा कंज्यूमर्स को, और इसलिए हम ये 1 लाख तक का कवर भी देते हैं। नाउ कमिंग टू द लास्ट पार्ट, एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टीज। तो जैसा कि मैंने कहा, ये सब आपकी जानकारी के लिए था। आपने पीएचडी नहीं करनी, आपने अच्छी सोलर कंपनी से सोलर लेना है। तो नाउ कमिंग डाउन टू विच सोलर कंपनी शुड आई चूज। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि अच्छे और बुरे सोलर में कितना फर्क है। हो सकता है आप ये सोच रहे हो, ठीक है यार, थोड़ा कम क्वालिटी का होगा, मुझे नहीं खरीदनी मर्सिडीज, मैं इनोवा से खुश हूँ, मैं तो मारुति स्विफ्ट से भी खुश हूँ। तो ये समझिए कि सोलर का एक ही काम है, आपके लिए बिजली बनाना। और अगर आपने परफॉर्मेंस आपको कम मिला तो आप चाहे इनोवा ले या स्विफ्ट ले या टाटा नैनो ले, अल्टीमेटली आपका नुकसान ही होना है। तो द रिस्क इज दैट 1 in 2 सोलर इन इंडिया इज अंडर परफॉर्मिंग। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सीईडब्ल्यू के थ्रू कराई गई रिसर्च है। दिस इज अ वेरी रेप्यूटेड थिंक टैंक। तो 50% सोलर में बिजली 30% से ज्यादा कम बन रही है। यानी कि जो हमने बात करी कि 5 किलोवाट सोलर महीने में 5,000 रुपए की बिजली बचाएगा, वो सडनली आप सिर्फ 3,500 रुपए की बिजली बचाएगा, और ये हुआ 2 साल में।
धीरे धीरे डिटोरेट होते होते शायद चौथे साल तक महीने के 3500 की जगह वो 2500 पे आ जाए। यानी आपकी सेविंग्स जो है वो पीक परफॉर्मेंस से 30, 40, 50% नीचे नीचे गिरती जाएगी। इसके कई कारण हैं। जो रिसर्च में पाया गया वो ये है कि 80% में सॉइलिंग का प्रॉब्लम है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ मेंटेनेंस। 50% में पुअरली इंजीनियर्ड सोलर है, जिसमें से कि काफी ज्यादा घरों में शैडो में सोलर पाया गया। थर्ड इज 30% में मॉड्यूल में ही डिफेक्ट है। जो सोलर पैनल है वो कांच का बना हुआ है, ट्रांसपोर्टेशन, इंस्टॉलेशन, हैंडलिंग में काफी क्रैक्स पैदा हो जाते हैं। तो 30% में मॉड्यूल डिफेक्ट्स हैं। 12% इस रिसर्च में पाए गए अदर प्रॉब्लम्स, जैसे कि स्केलिंग, स्नेल ट्रेल, हॉटस्पॉट्स एक्सेट्रा। तो अब हम कर लेते हैं क्विक पोल एंड देन वील कंटिन्यू फर्दर। यस यस। अटेंडेंस आपके अभी स्क्रीन में एक 1 second, just trying to launch the poll. एक एरर आ रहा है, just give me 1 minute. आई थिंक जूम से एक एरर आ रहा है, इट कांट बी लॉन्च्ड, बट मैं सवाल पूछ ही लेती हूँ ऑडियंस को। ऑडियंस, क्या आपको लगता है कि आपके सोलर सिस्टम को प्रॉपरली मेंटेन और प्रोफेशनली मेंटेन करना चाहिए? यू कैन यूज द Q&A बॉक्स टू से यस नो, और अगर आपको लगता है यस तो आप प्लीज एक थम्स अप दे दीजिए। ग्रेट। तो ज्यादातर ऑडियंस को लगता है कि सोलर में प्रोफेशनल मेंटेनेंस की जरूरत है। तो ये सबसे बड़ी मिथ है जो मार्केट में फैलाई जाती है कि सोलर डज नॉट नीड मेंटेनेंस। जब हमसे रिलायंस ने, पैनासोनिक ने, टीवीएस मोटर्स ने, किसी ने भी जब हमसे सोलर लिया, जो बड़े बड़े सोलर बायर्स हैं, उन्होंने भी हमसे मेंटेनेंस के साथ ही लिया। तो ऑल लार्ज बायर्स ऑफ सोलर नेवर बाय सोलर विदाउट मेंटेनेंस। ये रिटेल मार्केट ही है, रेसिडेंशियल सोलर ही है, जहां पे घर घर गलती से ये सोच के सोलर ले लेते हैं कि इसमें मेंटेनेंस की जरूरत नहीं है। तो ऐसी गलती ना करें। इंडिया एक बहुत ही डस्टी कंट्री है और सोलर पैनल्स को रेगुलर हेल्थ चेक, मेंटेनेंस की जरूरत है। आपकी गाड़ी को मेंटेनेंस की जरूरत है, आपके अप्लायंसेस को जरूरत है, वैसे ही सोलर को भी मेंटेनेंस की जरूरत है। इनफैक्ट जो आपकी वारंटी डॉक्यूमेंट है, अगर आप कभी उसका फाइन प्रिंट पढ़ेंगे, उसमें भी ये साफ साफ लिखा जाता है कि वारंटी तभी वैलिड है जब आप इसे रेगुलरली मेंटेन करें। एंड रेगुलर मेंटेनेंस इज द इंपॉर्टेंट थिंग। तो 30% से ज्यादा बिजली का प्रोडक्शन गिर जाता है सिर्फ और सिर्फ 6 महीनों में, अगर आपके सोलर को प्रोफेशनली मेंटेन नहीं किया गया तो। एंड प्रोफेशनल मेंटेनेंस में कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। इसे मैं क्विकली आगे बढ़ती हूँ। तो जो प्रोफेशनल मेंटेनेंस है उसमें रिक्वायर्ड है पैनल की डीप क्लीनिंग, उसमें रिक्वायर्ड है सिस्टम का इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल हेल्थ चेक। तो ये सारी ही चीजें आपको प्रोफेशनली कराना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। एक गलत चीज जो मैं मार्केट में होता हुआ देख रही हूँ वो है कि सोलर कंपनीज कंज्यूमर्स को स्प्रिंकलर लगा के सोलर बेच रही हैं। जो स्प्रिंकलर होता है वो आपके पैनल के जस्ट ऊपर लगता है, और आप सोचेंगे स्प्रिंकलर लग गया अब तो ये अपने आप पानी फेंकता रहेगा। प्लीज डू नो कि स्प्रिंकलर एक, अगेन, एक तरीके का कैंसर है आपके सोलर के लिए। इनफैक्ट मैन्युफैक्चरर्स भी आपको वारंटी नहीं देंगे अगर आपने स्प्रिंकलर लगाने की गलती करी तो ये काफी मिससेलिंग हो रही है कि आप सोलर पैनल के ऊपर स्प्रिंकलर लगा दें, स्प्रिंकलर से पानी निकलेगा, पानी से पैनल साफ हो जाएगा। हमने इसे साइंटिफिक ग्राफ्स के थ्रू हमने इसकी स्टडी करी हुई है। स्प्रिंकलर से जो सफाई होती है वो बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए होती है, और जो पानी जो होता है वो एक ही तरीके से फैलता है पैनल पे, जिससे कि पैनल के ऊपर स्केलिंग पैदा होने लगती है। और वो जो स्केलिंग है वो इम्प्रॉपर एंड अनइवन क्लीनिंग की वजह से होती है। तो सबसे पहली प्रॉब्लम है स्प्रिंकलर की अनइवन क्लीनिंग। स्प्रिंकलर से आपको क्लीनिंग के आधे घंटे बाद पावर प्रोडक्शन में बूस्ट मिलेगा, लेकिन 5 दिन बाद आप देखेंगे प्रोडक्शन गिरने लगेगा और धीरे धीरे आपका पैनल डिग्रेड होगा। तो थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि स्प्रिंकलर पैनल के ठीक ऊपर लगाना पड़ता है, और स्प्रिंकलर की आ जाती है हार्ड शेडो। अभी अभी हमने समझा है कि हार्ड शेडो से पैनल के अंदर गर्मी पैदा होती है और उससे एक चीज बोलते हैं हॉटस्पॉट। वो हॉटस्पॉट से, उस पॉइंट से पैनल में आग लग सकती है। वो आग ऐसे नहीं लगेगी कि
आग की वो फ्लेम्स दिखाई देंगी, बट इट गोज ब्लैक, विच मीन इट हैज बर्न्ड फ्रॉम विद इन। तो स्प्रिंकलर से आपकी वारंटी जाएगी, आपका परफॉर्मेंस डाउन होगा, और आपके पैनल में मोस्ट इंपॉर्टेंटली हॉटस्पॉट बन के काला होके बर्न होने की रिस्क है। सो प्लीज, इफ यू डू नॉट वांट योर सोलर पैनल्स बर्निंग, डू नॉट गो फॉर स्प्रिंकलर्स। हमने यूट्यूब पे इसके बारे में एक वीडियो भी बनाया गया है, बना के डाला हुआ है, आप डिटेल में समझ सकते हैं कि स्प्रिंकलर्स क्यों नहीं लेने चाहिए। सो अब हम आ जाते हैं कि अगर आप किसी भी कंपनी से सोलर ले रहे हैं, आप उसका एक्सपीरियंस कैसे गेज कर सकते हैं। सबसे अच्छा तरीका है उस कंपनी की 2 साल पुरानी साइट पे विजिट करिए। वहीं पर ही आपको सारी प्रॉब्लम्स मिलेंगी। आपको अगर रस्ट दिखाई दिया स्ट्रक्चर्स पे, अगर महीने की एक्स जगह वाई यूनिट बन रही है, तो आप समझ सकते हैं कितने परसेंट से परफॉर्मेंस डाउन हुआ। 1-2 महीने पुराना लगाया गया सोलर सबका बढ़िया दिखता है। 2 साल पुराने सोलर की साइट विजिट जरूर करें, उससे आपको समझ में आ जाएगा दूध का दूध पानी का पानी। गूगल रेटिंग जरूर देखें, रेटिंग शुड बी अबव 4, एंड देयर शुड बी एटलीस्ट 500 गूगल रिव्यूज। 100 रिव्यूज तो कोई अपनी टीम से भी करवा सकता है, तो 300-500 रिव्यूज से ज्यादा हो तो यू कैन बी सिक्योर्ड। थर्ड, प्लीज डू गैदर मोर एंड मोर डिटेल्स कि आपने कितने घर सोलराइज करे हैं, आप कितने साल से इस बिजनेस में हैं। उससे आपको एक्सपीरियंस एक्सपर्टीज का एक आइडिया लग जाएगा। बट डेफिनेटली लुक एट पिक्चर्स ऑफ ओल्ड इंस्टॉलेशंस, और इवन बेटर गो एंड डू अ साइट विजिट, कि मुझे कोई 2 साल पुरानी साइट पे आपकी ले चलिए। आप 25 साल की चीज खरीद रहे हैं, अ साइट विजिट इज एन एफर्ट यू कैन मेक, उससे आपको दूध का दूध पानी का पानी जरूर होगा। सो नाउ कमिंग टू वन वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, ये सभी चीज करने के बाद हम समझ रहे हैं आपको मैक्सिमम परफॉर्मेंस और मैक्सिमम बिजली कैसे मिले। मैक्सिमम बिजली मतलब पीक परफॉर्मेंस, पीक सेविंग्स। ये सारा चीज भी अगर आपकी सोलर कंपनी करे, इट इज बेस्ट अगर सोलर कंपनी आपको बिजली बनने की गारंटी दे दे। सो आई एम वेरी वेरी ग्लैड दैट सोलर स्क्वायर इज द ओनली कंपनी इन इंडिया जो आपको 5 साल तक सेविंग्स की गारंटी देगी। यानी कि आपको इन सब चीजों की चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। अगर आपकी बिजली कम बनेगी, हम आपको एक कमिटमेंट देंगे, लेट्स से हमने आपको कमिट की 5,000 यूनिट ऑफ बिजली। अगर आपकी सिर्फ 4,800 या 4,000 यूनिट बनी बिजली की, तो वो जो बची 1,000 यूनिट का डेफिसिट है, उसके लिए सोलर स्क्वायर आपको पैसे देगी, ₹8 पर यूनिट के रेट पे। तो यानी कि सोलर स्क्वायर के साथ आपका इन्वेस्टमेंट का रिटर्न कंप्लीटली गारंटीड है। इस पैकेज को हम कहते हैं सोलर स्क्वायर गुड जीरो। तो गारंटीड सेविंग्स के साथ अब आपको कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इन सभी चीजों का अगर हम ध्यान नहीं देंगे, तो हम आपको गारंटीड सेविंग्स कभी दे ही नहीं सकते, राइट। सोलर स्क्वायर के पास बिना गारंटीड सेविंग्स, बिना आफ्टर सेल्स वाला भी प्रोडक्ट है, उसका नाम है सोलर स्क्वायर ब्लू। लेकिन जैसा कि हमने बताया, अगर मेंटेन नहीं किया तो 30% बिजली कम बननी ही बननी है। तो मैं लोकल मार्केट की बात नहीं करती, सोलर स्क्वायर के ही प्रोडक्ट, अगर आपने हमारा बेस्ट प्रोडक्ट लिया, साइक्लोन प्रूफ, केमिकल एंकरिंग, सब कुछ बढ़िया, लेकिन बिना सर्विस के लिया, मेरे ही सोलर स्क्वायर ब्लू प्रोडक्ट में बिना मेंटेनेंस के आपको 30% बिजली कम ही मिलेगी। ये सोलर की साइंस है, स्टेटिस्टिक्स है। ये कोई भी कंपनी अगर आपको ये बोले कि नहीं सर मेरा सोलर बहुत बढ़िया है, बिना मेंटेनेंस के चलेगा, तो मैं आपको खुद बता रही हूँ, हम इंडिया की नंबर 1 कंपनी है, हमारा बेस्ट सोलर ही बिना मेंटेनेंस के कम बिजली बनाएगा, ये गारंटीड ही बात है आपके लिए। द अदर गुड थिंग अबाउट गुड जीरो इज कि आपको जीरो रिपेयर रिप्लेसमेंट के एक्सपेंसेस हैं। यानी कि हम आपको ये भी गारंटी करेंगे कि 5 साल में अगर मान लीजिए आपके एक भी पैनल पे हमें वारंटी क्लेम करनी पड़ गई, और अगर मानते हैं जो वारंटी आपकी रिजेक्ट हो गई, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज सोलर स्क्वायर कवर्स यू फॉर दैट ऑल्सो। तो वारंटी को क्लेम करना, वारंटी एक्सेप्ट हो या रिजेक्ट हो, आपकी टेंशन नहीं है, हम आपको पैनल रिप्लेस करके देंगे। तो ये इससे आपका इन्वेस्टमेंट में कोई रिपीट रिकरिंग रिपेयर का खर्चा आने की आपको रिस्क नहीं, बिजली बनने की आपको गारंटी, तो यानी कॉस्ट में एक्स्ट्रा खर्चा आने का रिस्क नहीं, बिजली की सेविंग्स में कोई कमी आने का रिस्क नहीं। तो ये दोनों जब आपके फिक्स हो गए, तो आपका रिटर्न हो गया गारंटी। तो यहाँ पे वाई इट इज अ गेम चेंजर इज बिकॉज अगर बिजली बनी कम तो पैसे देंगे हम। तो जब हम सब चीजें सही करेंगे, सही पैनल, सही डिजाइन, सही इंस्टॉल, सही मेंटेन, तभी हम आपको ये गारंटी दे पाते हैं। सो वी विल कॉम्पनसेट यू फॉर एनी डेफिसिट इन पावर प्रोडक्शन एट द रेट ऑफ ₹8 पर यूनिट। मुझे ये भी बताते हुए बहुत ही खुशी है कि अभी तक 2,500 से ज्यादा कस्टमर्स गुड जीरो हमसे ले चुके हैं, और इन कंज्यूमर्स की जो बिजली है वो 100, जो हमने कमिट किया है इन 2,500 कंज्यूमर्स को, उस कमिटमेंट से 110% बिजली मिल रही है, यानी कि 10% अबव कमिटमेंट्स। तो हम ये गारंटी इसीलिए देते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि हम सब कुछ कंट्रोल करके हमारा पावर प्रोडक्शन उतना होगा। इनफैक्ट हमारे पास ये पूरा
डैशबोर्ड है, इस डैशबोर्ड में हम हर महीने देख सकते हैं इस महीने 822 घरों ने हमसे गुड जीरो लिया है, इन घरों का कितना किलोवाट सोलर है, कितनी बिजली बनी, कहाँ कमी है, कहाँ ज्यादा है, जहां भी कमी होगी हम कॉम्पनसेट करेंगे। एंड अगर ज्यादा बिजली बनी, जैसे कि हमारे पोर्टफोलियो की बनी रही है, तो वो आपका फायदा। एंड वी डू इट थ्रू मंथली मेंटेनेंस सर्विस। तो ये 5 years की प्रोफेशनल सर्विस हम ही करते हैं, ये मंथली सर्विस है, इस मंथली सर्विस से ही हम आपको गारंटीड सेविंग्स दे पाते हैं। एंड या नाउ आई थिंक पोल अभी चल नहीं रहा है, बट नाउ क्विकली कमिंग डाउन टू हाउ यू कैन फाइनेंस इट। तो आपका जो सोलर है उसमें नेट इन्वेस्टमेंट विद सोलर स्क्वायर हो सकता है जीरो। ये हमारा जो जीरो इन्वेस्टमेंट स्कीम है, इसे हम बोलते हैं स्मार्ट इन्वेस्टमेंट प्लान। इस इन्वेस्टमेंट स्कीम के रहते आपको 5 साल की ईएमआई के साथ जितना आपका बिजली के बिल में बचत है, जो कि हमने गारंटी करी दी है, उस उतनी ही आपकी मंथली बिजली की या मंथली सोलर की ईएमआई आएगी। तो यानी जितनी बचत उतना ही ईएमआई, और आपकी जेब से जीरो इन्वेस्टमेंट। दूसरा जो सवाल आपको आएगा कि डाउन पेमेंट का क्या होगा, तो जो डाउन पेमेंट है वो गवर्नमेंट की 78,000 सब्सिडी के बराबर है। तो यानी डाउन पेमेंट इक्वल टू सब्सिडी, ईएमआई इक्वल टू बिजली बिल की बचत, और आपकी जेब से लगा नेट जीरो इन्वेस्टमेंट। तो फाइनेंसेस की आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। सोलर स्क्वायर के साथ आप नेट जीरो इन्वेस्टमेंट पे सोलर जा सकते हैं। 3 किलोवाट के लिए आपको महीने का इन्वेस्टमेंट आएगा 3,000 रुपए, और आपकी बिजली जो बचेगी वो बचेगी लगभग 3,200 रुपए। ये मैंने एवरेज एक हमने रेट ले रखा है। जैसा कि मैंने कहा, अगर आप महाराष्ट्र के रहने वाले हैं तो 3,000 ईएमआई के अगेंस्ट आप महीने की 4,500 रुपए बिजली के बिल में बचाएंगे, क्योंकि वहां बिजली महंगी है। तो बट ये मैंने एक अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन ले रखी है। सिमिलरली 5 किलोवाट में अगर आप 6,000 रुपए का ईएमआई देंगे, तो आपका बिजली के बिल की बचत, अगर आपका 8.5-9 रुपए की अगर आपकी बिजली है, तो वी डू हैव, सॉरी, 8.5-9 रुपए की अगर आपकी बिजली है, तो आप 6,000 रुपए बिजली के बिल में बचाएंगे। और अगर आप महाराष्ट्र के रहने वाले हैं तो आप लगभग 9-10 हजार रुपए बिजली के बिल में बचाएंगे। तो यहाँ पे आप इजीली अफोर्डेबिलिटी को देख सकते हैं। एंड दिस इज हाउ मोर एंड मोर होम्स विद गारंटीड सेविंग्स, जीरो इन्वेस्टमेंट एंड बाइंग द सेफेस्ट सोलर, जब आपको ये 3 चीजें मिल गई हैं, तो इससे आपका सोलर जर्नी काफी हैसल फ्री होगा। एंड यही हम एजुकेशन आज करना चाहते थे आपका, कि सेफ्टी, परफॉर्मेंस एंड इजी फाइनेंसिंग, अगर ये 3 चीजें आपको मिल गई विद एन एक्सपीरियंस इंस्टॉलर, तो फिर आपका सोलर जर्नी बहुत ही सुखद होगा, और आप जो हमने 20 से 30% का रिटर्न देखा था उसे एंजॉय कर पाएंगे। सो दैट ब्रिंग्स मी टू द एंड ऑफ आवर वेबिनार। अगर आप सोलर स्क्वायर से कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो यू कैन रीच आउट टू अस एट 98300300। ये हमारा कॉल सेंटर का नंबर है। और नाउ मे बी अभी भी 100 से ज्यादा लोग हमारे साथ अभी भी जुड़े हुए हैं। एंड मे बी आई कैन टेक अ कपल ऑफ क्वेश्चंस। आई नो हम काफी लेट हो गए, बट 1:30 बजे Yes. तक हमारा वेबिनार था, तो वी कैन टेक अ फ्यू क्वेश्चंस। Yes, yes. Shreya, we'll just take some questions. A lot of the questions have already been answered by our backend team. पहला क्वेश्चन है कि आपका कोई बड़ा कॉम्पिटिटर नहीं है, या आपकी सर्विस एंड प्राइस बेस्ट है जिसके कारण यू आर नंबर वन सोलर कंपनी। कैन यू एक्सपैंड ऑन दिस? ओ वाह, ये तो बड़ा बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। सी आई थिंक इस सोलर इंडस्ट्री में 3 टाइप के प्लेयर्स हैं। एक है जो लोकल है, लोकल ऑपरेटर्स हैं, अपने शहर में 5-10 किलोमीटर रेडियस में सोलर लगाते हैं। देन सोलर इंडस्ट्री में ट्रेडर्स भी हैं बहुत सारे, कि मेरी हार्डवेयर की दुकान है, मैंने 5-10 घर सोलर लगा दिए, तो साइड बिजनेस की तरह भी बहुत लोग करते हैं। एंड देन देर आर सम डीलर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स, कि मेरे पास कोई बड़ी पैनल इन्वर्टर की ब्रांड है, मेरे पास उसकी डीलरशिप है। तो ये सभी डीलरशिप वाले जो बिजनेसेस हैं, वहां पे जो मैन्युफैक्चरर है वो अपना माल बेचता है, वो पैनल बेचेगा या इन्वर्टर बेचेगा। जैसा कि मैंने कहा, आप खरीद रहे हैं सोलर, आप पैनल या इन्वर्टर तो अकेला नहीं खरीद रहे हैं, आपको चाहिए फुल सोल्यूशन। तो सोलर स्क्वायर के जो मुझे लगता है, इन अ वे आप मुझसे पूछ रहे हैं सक्सेस का राज, आई नहीं रखा है, इसलिए हम क्वालिटी सेफ्टी, The net connection is unstable. सॉरी, हमारा कोई मिडिल मैन नहीं है, सब कुछ हम खुद ही करते हैं, इसलिए हम क्वालिटी, सेफ्टी, परफॉर्मेंस तीनों काफी अच्छे से कर पाते हैं। इस इंडस्ट्री में ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स नहीं है, यूजुअली रीजनल छोटे छोटे ऑपरेटर्स हैं। एंड आई बिलीव कि जब आप 2.5 लाख रुपए का सोलर अपने घर पे ले रहे हैं, जिसमें कि इलेक्ट्रिकल सेफ्टी, स्टॉर्म सेफ्टी, 25 साल की आफ्टर सेल्स मैटर करती है, तो इट इज इंपॉर्टेंट कि आप एक रिलायबल ब्रांड से ले जो आपको साल दर साल सर्विस दे। एंड हम पिछले 10 सालों से सोलर कर रहे हैं, इंडिया में नंबर 1 है। तो आई थिंक नो मिडिल मैन, लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, आई थिंक दैट हैज अलाउड अस टू बिकम नंबर 1 इन इंडिया।
Yes, yes. दूसरा सवाल है, can the solar panels be installed on the structure of wooden paragola or a separate MS aluminum structure is required to install these panels? राइट। तो अगर आपके घर में ऑलरेडी परगोला है, किसी भी प्रकार का मेटालिक शेड है या कोई भी परगोला है, तो हम उसकी स्ट्रेंथ स्टडी करके हम देख सकते हैं उसके ऊपर पैनल्स लगाए जा सकते हैं या नहीं, क्योंकि वो लोड बेयरिंग उनकी देखनी पड़ती है और उनकी स्टॉर्म सेफ्टी की डिजाइन भी देखनी पड़ती है। 99% कंज्यूमर्स हमसे हमारा ही परगोला लेते हैं क्योंकि वो रेडी टू इंस्टॉल है, सेफ है, वगैरह वगैरह। लेकिन हमने देखा है कि 2-5 कुछ कुछ घरों के पास ऑलरेडी मेटालिक शेड होता है। तो अगर मेटालिक शेड है तो उसके ऊपर हम सोलर बिल्कुल इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके लिए डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर्स आते हैं, क्योंकि शेड आपका है, स्ट्रक्चर उसके ऊपर हम लगा के उसे इंस्टॉल कर लेते हैं। लेकिन उसमें आपके मेटालिक शेड का इंक्लिनेशन, सोलर पैनल एक इंक्लाइन पे होने चाहिए मैक्सिमम सनलाइट कैप्चर करने के लिए, तो इंक्लिनेशन देखना होता है और उसकी लोड बेयरिंग कैपेसिटी देखनी होती है। उसके बाद हम उसके ऊपर सोलर लगा सकते हैं। Great. Thank you, Shreya. एक और सवाल है on physical damage of the panels and how can we get coverage for insuring against loss from physical damage? Please explain the राइट warranties and guarantees that we also provide as a brand. राइट राइट राइट। तो सिर्फ फिजिकल डैमेज के अगेंस्ट कोई मैन्युफैक्चरर तो कवरेज नहीं देता है, और ना ही सोलस्पेयर गुड जीरो में हम आपको अश्योर कर सकते हैं कि अगर आपने तोड़ ही दिया पैनल तो हम उसके ऊपर आपको कवरेज दे सकते हैं क्या। अगर आंधी तूफान में आपके पैनल को कुछ होता है विद सोलस्पेयर विंड प्रो माउंट, लेट से अगर जैसे कि हमने बताया 99.91% सेफ्टी रिकॉर्ड है, तो 0.09% अगर आपके घर में कुछ एपिसोड हुआ तो वी फुल्ली रिप्लेस इट। तो आंधी तूफान में अगर कुछ भी हुआ तो वो हमारी जिम्मेदारी है, हम उसे कंप्लीटली रिप्लेस करेंगे। आपको 1 रुपए भी इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर फिजिकल डैमेज हुआ, यानी कि आपके पड़ोसी ने उस पर पत्थर मार दिया, तो वो चीज पे कोई भी आपको कवरेज नहीं दे सकता है। एंड एक्सीडेंटल कवरेज जैसे जिसे बोला जाता है, तो वो आई बिलीव सोलर में अभी तक नहीं है। बट इट इज अ गुड क्वेश्चन। आई थिंक वील फिगर आउट इफ वी कैन पार्टनर विद एन इंश्योरेंस कंपनी जो जिन कंज्यूमर्स को लेना हो वो ले पाए इस पे इंश्योरेंस। जी। श्रेया, किसी ने पूछा कि इंश्योरेंस डज इट आल्सो कवर डैमेज बाय मंकीज? या तो ये सवाल ना कुछ लखनऊ के एरियाज में हमें कई बार आता है। तो एक्चुअली अनफॉर्चुनेटली वो भी फिजिकल डैमेज का ही पार्ट है। तो अगर आपके घर की छत पे मंकी मेनेस है, जो कि मैंने रेयरली सुना हुआ है, बट आई थिंक इन मंकी मेनेस केस वील एडवाइज नॉट टू इंस्टॉल सोलर, क्योंकि वो गारंटीड ही है कि वो आपके पैनल पे आके कूदेंगे और आपका पैनल टूटेगा और फिर आपको उस पर कोई कवरेज नहीं मिल सकता है। तो इफ देयर इज एक्सटेंसिव मंकी मेनेस इट इज एडवाइजेबल नॉट टू गो सोलर, जो कि कुछ पार्ट्स ऑफ ओल्ड यूपी में देख सुना हुआ है मैंने की है, ओल्ड लखनऊ में। जी। अ, श्रेया, अजिंक्य जी पूछ रहे कि ही कुड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट डू वी मीन बाय सब्सिडी इज इक्वल टू डाउन पेमेंट, अगर आप थोड़ा सा उसमें एक्सपैंड श्योर कर श्योर दो। श्योर। तो सब्सिडी इक्वल टू डाउन पेमेंट मतलब हमारा जो ये 5 साल का स्मार्ट सेविंग स्कीम है, इसमें अगर आप 3 किलोवाट सोलर लेंगे तो आपको 78,000 रुपए का डाउन पेमेंट देना होगा। वही आपकी सब्सिडी भी है, तो सब्सिडी तो आपको वापस मिल जाएगी। तो 78,000 रुपए हम आपका डाउन पेमेंट रखेंगे और मंथली किस्त आपकी होगी 3,000 रुपए, और मंथली बिल की बचत होगी आपकी 3,200 रुपए के आसपास, अगर आपकी 8.5-9 रुपए की बिजली है तो बेसिकली इससे आपकी जेब से आपको पैसा अरेंज करने की जरूरत नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि सरकार आपका डाउन पेमेंट भरेगी, भरना आपने ही है, बट सरकार आपको सब्सिडी वापस दे देगी। तो इफेक्टिवली आपकी जेब से पैसा लगा ही नहीं, जो भी आपने डाउन पेमेंट दिया वो आपको सब्सिडी के रूप में वापस आ जाएगा। ग्रेट, ग्रेट। थैंक्स श्रेया, आई थिंक ऑल द क्वेश्चंस आर आंसर्ड। ये कुछ कुछ ओपन एंडेड क्वेश्चंस थे जो हमने ऑलरेडी कवर कर दिया है। फॉर एवरीवन हु इज आस्किंग कि ये रिकॉर्डिंग एक्चुअली हमारे यूट्यूब चैनल में बाय द एंड ऑफ द डे अवेलेबल हो जाएगी। एंड जिन्होंने भी फॉर्म भरा है, वी विल बी शेयरिंग दिस रिकॉर्डिंग ऑन देयर व्हाट्सएप नंबर एज वेल। And like Shreya mentioned, हमारा number है 9830003000. Please feel free to get in touch with us. We are happy to serve you, just to sort of make sure that आपका solar journey बहुत ही आसान रहे. And हमारे social media channels भी open है. We are constantly monitoring those channels either on Instagram, Facebook or YouTube. So more than happy to अगर आपने कुछ comment किया है, our team will get back to you as soon as possible.